The moment you start noticing the things in your life, जिसको कहते हैं consciousness की journey है. Be conscious of what you have around you. कोई गुरु है जिनसे सीखा आपने या अंदर से realization हुई? I wanted to work on myself first, so I started learning and doing different nationally, internationally meditations, Osho, Sadhguru and Vipassana, Landmark. मतलब कई लोग ओशो को कुछ बोलते रहते हैं. I think Osho is one of the very ahead of the time person, ahead of the times. If you are grateful, वो learning आपको life में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी. आप सनातन धर्म से belong करते, before marriage you belong to सनातन धर्म या कैसे मतलब? My father has been a Hindu. ठीक है. Mama has been a Hindu. तो जो हिंदुइज्म से जो सिखिज्म का जो ट्रांजिशन है, तो ये आपने कॉन्शियसली चुना या मैरिज हुई थी इसलिए वो ऐसा था? नहीं, ये तो अभी मैं 4 साल पहले हुई हूँ. And you are married to हाँ, normal. My husband is a normal Hindu. If you see this khanda in between, हमारे इसमें चिन्ह में लगा होता है. That's the symbol of बुद्धि. क्या 3 स्टेप हैं जिससे हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं स्टार्टिंग में बिगिनर के लिए? और कई लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन बिल्कुल काम नहीं कर रही है, कई लोगों के लिए भर के काम कर रही है, आपके मेरे लिए कर रही है. Your first responsibility is making your own life. अपनी जिंदगी को वो बनाओ जो तुम चाहते हो, पैसा वैसा कमाओ जो तुम चाहते हो, रिश्ते, करियर, सेहत, जो भी अपनी फिगर चाहते हो. Once you are in a right shape, in a right way, अब दुनिया के अंदर जब तो खुद में रोशनी आ गई है, तब आगे बढ़ जाओ. नमस्ते. नमस्कार. सो जमाना बदला, दिन बदले, लोग बदले, बहुत मूवमेंट हम आगे आ गए, बहुत कुछ बदल गया लाइफ के अंदर, लेकिन फिर भी जो इंसान है अंदर से खाली है. और इतना खाली है कि बाबा शेख फरीद बोलते हैं, जे तू जीवन वारिया भीतर होसी खेद. अगर तू खाली रह गया तो भीतर तेरे को दिक्कत होगी. तो मैम प्लीज बताएं कि कैसे अपने आप को भरा जा सकता है. आपने बहुत लोगों को हेल्प करी है एंड इट इज सो गुड टू सी कि इतने लोगों को आप हेल्प कर पा रहे हो, इतने लोगों तक पहुंच पा रहे हो. तो कैसे भरा जा सकता है इस मन को जो कि खाली है? The moment you start noticing the things in your life, जब आपके पास जो है आप उसके लिए नोट करना शुरू करते हो, जब आप सच में उसके लिए मैं ये थिंक कहूँगी कृतज्ञ होना शुरू हो जाता है. पर पहले नोट तो करो कि मेरे पास क्या क्या है. अगर आप स्टार्ट करते हो, आपके पास एक शरीर है, आपके पास आंखें हैं, है ना. इस समय आप देख सकते हो, मैं भी देख सकती हूँ. शायद प्लैनेट पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते हैं, जिनको आंखें नहीं है या आंखें थी आज काम नहीं कर रहे. किसी के पास की नज़र कमज़ोर है, किसी की दूर की. तो यहीं से शुरू करते हैं ना. जब हम इतना भी नोट कर लें कि आंखें हैं देखने के लिए, कान हैं सुनने के लिए, दांत है खाने के लिए, या ये वोकल कॉर्ड्स हैं बोलने के लिए, तो बिगिन विद ये तो सबके पास नॉर्मली होंगी. पर कोई कह सकता है मेरे पास है ही क्या? अगर ये जो आपके पास है इसको नोट करोगे तो यहीं से भरना शुरू हो जाएगा. एंड देन देयर सो मेनी थिंग्स रिलेशनशिप्स के अंदर, पैसों की दुनिया के अंदर, सांसों की दुनिया के अंदर. तो इट गोज ऑन, द लिस्ट गोज ऑन. द मोमेंट यू स्टार्ट, जिसको कहते हैं कॉन्शियसनेस की जर्नी है, स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है, पर वो जर्नी स्पिरिचुअलिटी में नहीं, मटेरियलिस्टिक रेल्म में भी है. बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू हैव अराउंड यू. जिस कमरे में एसी है, सोफा है, कुर्सी है, माइक है, कैमरा है, इतने सारे लोग खड़े हैं हमारे को हेल्प करने के लिए, प्लांट्स हैं, इतने सारे डेकोरेटिव्स हैं. इस कमरे में ना करते शायद 100 चीजें होंगी टू बी ग्रेटफुल फॉर. एंड इफ यू कैन नोटिस इट, दैट्स द जर्नी टू बिगिन, कि आपके पास कितना कुछ है. टू रियली रियलाइज इट एंड देन स्लोली बी ग्रेटफुल फॉर इट. हमने ये बात देखी हमेशा कि जैसे मछली है, तो मछली को पहली बार रियलाइज तभी होता है कि वो पानी में है जब वो पानी से बाहर निकाल दी जाती है. तो जो इंसान है उसको पहली बार तभी रियलाइज होता है जब वो चीज उसे छीन ली जाती है. हमारी एक क्लाइंट मेरे पास आई तो उसने मुझे बोला, अंकित सर मुझे ना कुछ डिस्काउंट दे दो कोर्स में. मैंने कहा क्यों चाहिए? बोली क्योंकि मेरे ना दांत नहीं है. तो उसने अपनी फोटो भेजी, मैंने मांगी नहीं थी बट जनरली भेज देते हैं लोग. तो उन्होंने भेजी और देखा कि दांत नहीं थे, कोरोना में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, फंगस हो गया था. तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ अपने दांतों की ब्लेसिंग्स. नहीं तो मैं तो दांत को ऐसे मान के चल रहा था, दे दिए ना परमात्मा ने, की हो गया, दे तो दिए ही. तो वो जो एक होता है ना कि की हो गया, साढ़े बोल तो हैगा ही, मतलब वो एक बड़ा इजी है कि मेरे पास तो है ही. तो कैसे उस चीज से ओवरकम कर लिया जाए कि जो, और हेल्दी इंसान की भी निशानी यही है कि वो शरीर की परवाही नहीं कर रहा. उसको पहली बार हेल्थ का पता ही तब चलता है जब वो बीमारी रिपोर्ट होती है. तो हाउ टू ओवरकम दिस कि जो चीज है वो 2 कौड़ी की हो गई, कैसे उसको ये आदत है क्योंकि हमारे को सब कुछ जो मिला हुआ है ना, हिंदी में बोले तो प्रबुद्ध मान लिया तुमने इसको. प्रबुद्ध मतलब कि तुम्हें मिला हुआ है, टेकन फॉर ग्रांटेड. ये तो मिला है ना. अब दांत मेरे इस समय सारे काम कर रहे हैं और मैं बिल्कुल हेल्दी वे में बैठी हूँ.
तो मुझे ओके है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें थैंकफुल होने की क्या बात है। अब एक दांत में कुछ गड़बड़ हो जाए तो फटाक से कंप्लेंट आती है, हाय ये दांत में बड़ा दर्द है, हाय घुटने में बड़ा दर्द है, हाय आज पता नहीं पेट में दर्द है। जब वो ठीक था तो नोटिस में भी नहीं था, और जैसे इसमें कुछ गड़बड़ या ब्रेकडाउन आता है फटाक से हम कंप्लेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारी, बिकॉज मैं भी ऐसी थी टू बी वेरी ट्रू, आज से कुछ साल पहले तक। एंड देन because I had a huge business of cosmetology. I'm a cosmetologist by profession. Wow. And I was having a chain of salons and academies where we were training people into outer beauty. तो outer beauty मतलब बाहरी सुंदरता, चाहे मेकअप से, हेयर से, जैसे भी हम करते थे, with brides, with Bollywood, with fashion world. और मैं अपने बिजनेस को ही ऑटो पायलट करने के लिए I went to a business course basically, and I was doing that course for 8 months and very expensive course. जहाँ जाके मुझे पता चला एक बुक के बारे में, द बुक इज कॉल्ड द मैजिक। तो Here is a book. हाँ, मतलब मैम ने गिफ्ट करी है मेरे को, थैंक यू मैम। थैंक यू, बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग एवरी ह्यूमन, बिकॉज मेरी जिंदगी में जितने भी चेंजेस आए उस बुक की प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस से ही आए। तो 1 मंथ की बुक है, हर रोज एक एक चैप्टर आप करते हो, तो इसको करते। अच्छा, वैसे कोई मुझे देता है, जैसे मैंने आपको दी, मेरे पास बुक पहले किसी ने गिफ्ट की हुई थी मुझे, बहुत पहले फ्रेंड ने किसने दी होगी, पर देखता है बंदा, रख देता है, पढ़ता वढ़ता कुछ नहीं है। अब तुम लाखों रुपए लगा के कोर्स करने जा रहे हो और वहां पर इंडिया का टॉप बिजनेस कोच आपको सिखा रहा है कुछ करने के लिए, बिकॉज मेरा बिजनेस दिल्ली में तो था ही, नॉर्थ इंडिया में भी वी हैव ओपनड अ लॉट ऑफ ब्रांचेस, लुधियाना में, अब गुड़गांव में वगैरह वगैरह। तो एंड वी वर अबाउट टू ओपन इन कैलगरी, कनाडा के अंदर। तो अब मुझे थोड़ा ये चाहिए था कि सिस्टम बना होना चाहिए कि मुझे खड़ा ना भी हो तभी बिजनेस चल रहा है मेरा। तो अब वो वाला एक कोच जो कि बिल्कुल लॉजिकल आपको बिजनेस ट्रेनिंग दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि जितना मैंने अब तक सिखाया 4 महीने में, वो आपके बिजनेस को ऑटो पायलट या प्रॉफिट्स में लाने के लिए 20% काम करेगा, 80% काम करेगा मैनिफेस्टेशन और मैजिक बुक। तो मैजिक, जब वो लॉजिकल बंदा बोल रहा है कि मैजिक बुक काम करेगी, तो फिर तो मैंने भरोसा कर लिया कि कुछ तो होगा इसके अंदर। एंड देन आई सीरियसली स्टार्टेड रीडिंग इट, एंड रीडिंग से ज़्यादा डूइंग इट, हर रोज एक अपने असाइनमेंट करना है। तो मुझे धीरे धीरे पता चलना शुरू किया कि कितना कुछ है मेरे पास। उससे पहले रोज फायर फाइटिंग चलती थी, कभी बिजनेस की, कभी फैमिली की, कभी घर की, हर समय भागम दौड़ी। बट देन आई रियलाइज, माई गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड कि कितना कुछ है, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, बच्चे हैं, लॉज हैं। एंड स्लोली आई स्टार्टेड डूइंग प्रैक्टिस ऑफ बीइंग थैंकफुल बिकॉज ऑफ द बुक। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना कंप्लेनिंग रही हूँ अपनी लाइफ में। हर चीज़, स्टाफ की कंप्लेन कर देना, क्लाइंट्स की कंप्लेन कर देना, किसी भी चीज़ की, ड्राइवर की, शेफ की, किसी की भी। बट बुक क्या बोलती है, द मोर यू आर थैंकफुल फॉर समथिंग, मोर विल बी गिवन टू यू। अब अगर आप पैसे के लिए भी आज अगर शुक्रगुजार हो तो आपको और पैसा दिया जाएगा। एंड इफ यू आर नॉट थैंकफुल फॉर समथिंग और कंप्लेनिंग अबाउट इट, तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो ये यूनिवर्स का लॉ है कि मतलब अगर आज आपके दांत ठीक चल रहे हैं और आप इसके लिए हर समय शुक्रगुजार रहोगे, तो हो सकता है आप 100 साल की उम्र तक भी अपने ओरिजिनल दांतों के साथ बड़े हेल्दी जीवन बिता लो। पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी कुछ होता नहीं। अच्छा, एक तो जो अभी हम कंप्लेंट कर रहे हैं वो तो है ही, एक हमारे जो पिछले लिमिटिंग बिलीफ्स आ रहे हैं, जो हमने अपने हेरिडिटी में देखे, अपने फादर्स के देखे, वो भी हम नेगेटिविटी साथ लेके चल रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों से जब मैं उभरी, बाहर आई, तो मुझे पता चला कि हाउ मच आई हैव टू बी थैंकफुल फॉर। So if you are grateful for the things you have more things to grateful. You will be given more things. You will be given more things. मतलब आपको इसमें ये ब्रह्मांड का एक यूनिवर्सल लॉ है, इफ यू आर थैंकफुल आपको और दिया जाएगा। जैसे आप अपनी सेहत के लिए थैंकफुल हो, आपको सेहत दी जाएगी। अगर आज आप कंप्लेन कर अपनी सेहत की, तो जो है ना वो भी धीरे धीरे डिटोरेट कर जाएगी, वो भी गिर। तो तभी कहते हैं नहीं, अमीर अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब होता चला जाता है। क्योंकि गरीब हमेशा अपनी गरीबी के बारे में कंप्लेंट कर रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो वो सोचता है थैंकफुल क्यों हूँ, मेरे पास है ही नहीं। पर मैंने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत, मैंने स्टार्टेड, आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास। मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे। आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 19, रादर आई कंप्लीटेड माय स्टडीज आफ्टर माय मैरिज। मेरा बेटी होगी फर्स्ट ईयर में ही, तो आई वाज अ हाउसवाइफ। बट इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट माई इन-लॉज और माई हस्बैंड और माई सिचुएशन, आई वॉज वेरी क्लियर कि जो है यही है, अभी मेरा घर है। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत थैंकफुल थी, बट एटलीस्ट आई वॉज नॉट कंप्लेनिंग। सो from that particular background or foundation, everything started. I started with one room salon. जैसे ये एक रूम है, इतने कमरे में छोटा सा अपना पार्लर स्टार्ट किया था। And within 1 year or 2 year,
I was one of the very good names in Delhi doing makeups and hair. एंड फिर धीरे बढ़ता चला गया, एक कमरे से वो एक ब्रांच बन गई पूरी, फिर दूसरी ब्रांच बनी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं करते करते आई हैड 18 सैलून्स एंड एकेडमी ब्रांचेस. तो मैं मानूं कि मेरे में बहुत काबिलियत है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मैंने अपने से बहुत ज़्यादा काबिल लोगों को देखा है अपनी इंडस्ट्री में, जो मेरे स्टाफ मेंबर्स ही थे, मेरे एम्प्लॉयज़ थे. तो काबिलियत तो ऐसा कुछ नहीं था, बट आई फील कि शायद कंप्लेंट्स कम करी थी, शायद नेगेटिविटीज़ में थोड़े से कंपैरेटिवली कभी कभार शुक्राने भी कर लिए कि शुक्र है भगवान आपने मुझे इतनी काबिल बनाया कि आज हम इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर पा रहे हैं या जुड़ पाते हैं. जिस फैशन वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा कनेक्शन था, तो बीइंग थैंकफुल वाज समवेयर देयर. तभी तो वो जीरो से इतने लंबे तक चल पाई गाड़ी. तो जो जो लोगों ने करी ग्रैटिट्यूड, वो कहीं ना कहीं ऊपर पहुंच गए, और जिन लोगों ने कंप्लेंट्स ज़्यादा करी या नेगेटिविटी ज़्यादा करी, वो फिर वहीं रह गए. कई लोग तो माइनस में भी चले जाते हैं, जहाँ से शुरू करते हैं उससे भी नीचे चले जाते हैं. तो आई थिंक दिस बुक टॉट मी, बट आई वॉज प्रैक्टिसिंग इन बिट्स एंड पीसेज में, तो मैं पहले कर ही रही थी, पर इससे मुझे प्रॉपर समझ आया कि अच्छा मैं क्या क्या गलती कर रही थी और कहाँ कहाँ पे क्या ठीक किया जिसकी वजह से ठीक चली जिंदगी. बट आपको नहीं लगता कि एक नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ में कभी वो ट्रांसफॉर्मेशन आती नहीं है? जैसे आपने ये किसी को दी बुक, बट उसने लेके बड़ा इसको फॉर ग्रांटेड कर दिया, तो कैसे वो क्षण आया आपकी लाइफ में? मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने डिसाइड किया यार नहीं अब तो स्टैंड ले लिया है. क्योंकि इंसान क्या करता है ना, वो इनफ कभी होता ही नहीं है उसका. वो परेशान है, वो दुखी है, सब कुछ है, बट वो और क्रिप कर रहा है और क्रिप कर रहा है और क्रिप कर रहा है, बट वो स्टैंड नहीं ले रहा अपने लिए. और स्टैंड लेना सबसे बड़ी रेमेडी है कि आप अपने लिए स्टैंड ले लो यार, अब तो मैं अपनी लाइफ चेंज करूंगा. तो आपने क्या कोई दुख था जिसकी वजह से स्टैंड लिया? कुछ ऐसा था जिससे वैराग्य आ गया मन में कि यार नहीं बस अब बहुत हो गया, अब नहीं? ये बुक की मेरी बात मैं कर रहा हूँ कि या ये बुक या स्पिरिचुअल जर्नी में कब वो एक पॉइंट आया कि यार बस अब और नहीं, बस अब तो डिसाइड कर लिया कि अब तो अपने लिए अच्छा करना ही है? क्योंकि मैंने देखा कि अमीरों के साथ क्या होता है जनरली, क्योंकि जहां मैं रहता हूँ या मैंने बहुत सारे आसपास लोग देखे हैं, बाय द वे जितने भी लोगों के साथ मैं इस टाइम रहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे करोड़पति हैं, बट फिर भी वो परेशान है अंदर से, कुछ ना कुछ दुख लेके घूम रहे हैं. तो एक टाइम आता है जब आप डिसाइड करते हो यार बस अब और नहीं होगा, अब तो मैं अपने लिए कुछ अच्छा करूंगी, मन से खुशी होंगी. ऐसा कभी आया आपकी लाइफ में? जो आप बोल रहे हो ना कि सब कुछ होते हुए भी इंसान अतृप्त है या वो कहीं अशांत है या डिससेटिस्फाइड है, दैट इज बिकॉज एक होता है ना, तुम खाई जा रहे हो पर भूख ही नहीं मिट रही. करेक्ट. तुम कमाई जा रहे हो पर तुम्हारी तड़प ही नहीं मिट रही. तुम पिए जा रहे हो प्यास ही नहीं मिट रही. वो कभी मिट ही नहीं सकती. क्योंकि जब आप देखिए ह्यूमन लाइफ में 3 बहुत मेजर, जिसको आप अगर सनातन में भी समझो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है. ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर, विष्णु मीन्स सस्टेनर एंड महेश इज कंप्लीटर. तो अगर आप क्रिएटर से स्टार्ट करोगे तो उसी इस बुक में जो सिखाया गया है, बी डू हैव मतलब बीइंग, BEING मतलब बीइंग. तो क्रिएटर मीन्स बीइंग, आपका इंसान के अंदर जो चल रहा होता है दृश्य वो बीइंग है. बाहर क्या डूइंग है. और किसने कर रहे हैं बीइंग और डूइंग दोनों काम? कुछ पाने के लिए. वो पाना कुछ भी हो सकता है. मटेरियलिस्टिक रेल में गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, जो भी आप पाना चाहते हो, शोहरत, नेम, फेम, जो भी. स्पिरिचुअल रेल में शायद परमात्मा, मोक्षा, निर्वाणा, जो भी आप पाना चाहते हो. तो दोनों ही केसेस में आप कुछ पाना ही चाहते हो, पर उस पाने के लिए क्लैरिटी होना और आपको वहां तक पहुंचने का रास्ते का पता होना, ये आपके अंदर का जो दुनिया और बाहर की दुनिया, बीइंग और डूइंग, ये दोनों मिलके करते हैं. अब इंसान पाने के लिए तड़प रहा है, उसके लिए कुछ करी जा रहा है. जैसे पाना क्या चाहता है? 100 करोड़ फॉर एग्जाम्पल. उसके लिए बिजनेस करी जा रहा है, जो भी तिगड़मबाजी किए जा रहा है. पर जो अंदर उसका बीइंग चल रहा है वो कहाँ है? क्या वो पॉजिटिविटी में है? क्या वो सेटिस्फेक्शन में है? क्या वो ग्रैटिट्यूड में? नहीं, वो किसी कंपटीशन में है, किसी प्रूविंग में है. तो जब आप नेगेटिव बेस पे खड़े होकर अंदर के अस्तित्व में काम करते हो तो बाहर कभी तृप्ति मिल ही नहीं सकती है. आप जितने मर्जी करोड़ों कमा लो, अभी भी लगता है और कमाएंगे, क्योंकि किसी न किसी से कम्पीट कर रहे हो. पर इन माई एक्सपीरियंस दिस इज अ माउंटेन विद नो पीक. आप चली जाओ, मतलब दिस इज अ माउंटेन विद नो पीक. तो आपके कोई गुरु है जिनसे सीखा आपने या अंदर से रियलाइजेशन हुई? I think some few, because I usually spend time with me. I believe in spending time with myself. अपने आप के साथ रहना. I think Landmark contributed a lot into that. A landmark is a good form. But Landmark worldwide is a education. I know. And उनके forum जैसे होते हैं. I was a seminar leader there.
at Landmark for a few years and वो एक चीज़ है जहाँ पे इंसान को अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए काफ़ी टाइम मिलता है, काफ़ी डिस्टिंक्शंस मिलती हैं। तो पर मुझे ये समझ तो आ गया था कि मैं भाग कहाँ रही हूँ, मतलब मुझे दिखे से ना यहाँ तक भागना है, हर कोई भाग रहा है एंड स्पेशली जिस फील्ड से मैं थी ब्यूटी फील्ड के अंदर, तो आई हैड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द बेस्ट ऑफ सेलेब्स लाइक be it Jacqueline, be it Amitabh Ji, be it Salman, be it So you worked with Amitabh Bachchan? not a work, there was a opportunity to be with them because हम लोग sponsors होते थे, like I had a huge business and पैसा भी बहुत था मेरे पास in a way कि like I was really earning very good. तो लोगों से मिलना, मूवी को स्पॉन्सर्स करना, दिल्ली के अंदर प्रीमियर्स होस्ट करना, तो दैट वे कहीं पे काम कर रहे हैं टीम से काम करती थी ज़्यादातर मेरी, तो मूवीज़ में, टीवी सीरियल्स में कई बार हम सिर्फ जैसे आप बैठे हो बस मिलने के लिए मिल रहे हैं। तो दैट वे उनको मिलने के बाद भी, बड़े बड़े लोगों को मिलने के बाद एक चीज़ समझ आती है कि होते सब सेम ही है, सब सेम होते हैं इंसान, जैसे मैं और आप है ऐसे सब है, बस हमने उनको अलग पेडेस्टल्स पे बिठा रखा है, बाकी सब सेम है अंदर से। एंड एट द सेम टाइम हर कोई अपनी अपनी जर्नी में भागी जा रहा है। तो जब सभी भाग रहे हैं, मैं भी भाग रही हूँ, तो फिर ये मेरे को लगता था जब इतनी फेमस हो जाऊंगी, इतना नाम कमा लूंगी, पैसा कमा लूंगी तो शांति मिल जाएगी, पर ये तो अभी भी भाग रहे हैं। एंड देन you have this question कि फिर अगर सब बाहर से सब सेम ही है, then what's the answer? And then my journey to find my inner quest and inner beauty, I would say that बाहर भी तो सुंदरता ही ढूंढ रहे हैं, तो अंदर भी हो सकता है कुछ ऐसा है जो कि अभी सुंदर नहीं है और हम कुछ पाने या उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो I think that was my journey started 15 years back as an ontologist. So I started my career as a cosmetologist working on the outer beauty of people. And then because I wanted to work on myself first, so I started learning and doing different nationally, internationally meditations, Osho, Sadhguru, and Vipassana, Landmark, because I was finding some answer, trying to find. तो आंसर ऐसे बाहर तो नहीं मिला, पर इन सब के साथ होते एक बार शायद खुद से कुछ समझ आना शुरू हुआ। ओशो, सदगुरु, ईशा फाउंडेशन यू मीन? हाँ। तो वहाँ पे भी गए थे ईशा फाउंडेशन? आई थिंक एवरी ह्यूमन, मैं तो अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, मैं दोनों बच्चे, अब माय डॉटर इज मैरिड, तो मैं बोलती हूँ अगर महीने के 30 दिन होते हैं तो 10 दिन अपनी लर्निंग पे लगाया करो, 10%, मतलब कि 30 दिन का 10%, यानी कि 3 दिन कुछ भी नया सीखो, कुछ भी बाहर जाके, व्हाटएवर यू लाइक। तो आई थिंक जो कमाते हैं उसका भी 10% अपने सब कुछ शरीर पे लगाए जा रहे हो। कपड़े चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट सूट, हाँ ये फलाना सूट बड़ा फैशन में है, फलाना ज्वेलरी बड़ा फैशन में है, फ़ोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये तो सब आउटर ब्यूटी है ना जो शरीर को चाहिए। बट यू हैव 3 realms, हर इंसान को पता होना चाहिए ना, बॉडी, माइंड, सोल, आपके पास 3 चीज़ें हैं, तीनों की ग्रोथ को, तीनों को ग्रो करना है, तीनों को सुंदरता चाहिए। तो शरीर को अगर आप सुंदर कपड़े पहना रहे हो, खाना खिला रहे हो, शरीर की ग्रोथ हो रही है, माइंड की ग्रोथ कैसे होगी? माइंड को अच्छे कुछ लर्निंग्स दो, चाहे आप यूट्यूब पे सीख रहे हो इट्स ओके, बट कहीं पे जाकर भी स्पेस लर्निंग भी तो दे सकते हो ना। तो जैसे विपासना इज अ वेरी गुड प्लेस मेडिटेशंस के लिए। आपका अच्छा रहा एक्सपीरियंस? आई ऑलवेज से whatever I learn, whatever I do, if I'm surrendered to the technique they are teaching, I will learn something for sure. वेरी गुड एक्सपीरियंस हर चीज़ में। मतलब कई लोग ओशो को कुछ बोलते रहते हैं, आई थिंक ओशो इज़ वन ऑफ द वेरी ahead of the time person, ahead of the times, and very wonderful person. The kind of observations and straightforwardness जो उनके पास थी, और जो शिवा शक्ति के बारे में जो उन्होंने अपने observations करे हैं, wonderful contribution to humanity, जो इस समय सदगुरु कर रहे हैं, लॉजिकली हर चीज़ को एक्सप्लेन करने का एक जरिया है वो। मतलब आई वुड से जो यंग जनरेशन आ रही है जो आपके अंधविश्वासों पे या कर्म कांडों पे बिलीव नहीं करने वाली, तो सदगुरु इज अ बेकन ऑफ लाइट, कि जो लोगों को बता रहे हैं कि हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, रीजन है। बट सदगुरु दोनों को कंबाइन करते हैं, कर्म कांड भी होते हैं वहाँ। हाँ। जैसे वहाँ पे भैरवी भी है। हाँ। मैं ईशा फाउंडेशन गया तो दोनों चीजें हैं, मतलब हाँ। कर्म कांड भी है, उसके पीछे का लॉजिक भी है, तो समहाउ दे आर मिक्सिंग बोथ ऑफ देम। हाँ, मतलब जैसे वहाँ पे फॉर एग्जांपल
आदि अगर सपोज आप उसको आदि योगी को मानते हो, या आप नाड़ियों के अंदर ईड़ा पिंगला को मानते हो, या आप सूर्य चंद्र को मानते हो, तो आई थिंक अगर आप ये नहीं कि सिर्फ एक नॉर्मल मंदिर में जाते हो तो वहाँ तो सिर्फ कर्म कांड है टोटल, पर यहाँ पर एटलीस्ट आपके पास रीजन ढूंढने अगर आप जाओगे तो कुछ ना कुछ रीजन जरूर देंगे वो आपको कि इसके पीछे क्या है, साइंस क्या है। जैसे इनर इंजीनियरिंग के पीछे साइंस क्या है। तो मैम ये मानती हूँ उस समय हो सकता है मुझे इतनी क्लैरिटी ना मिली हो क्योंकि आई एम न्यू टू द होल डिस्टिंक्शन और साइंस, बट अगर मैं ग्रेटफुल रहूंगी, मैंने लाइफ में बहुत अच्छी लर्निंग समझी है। जो भी आप सीखते हो लाइफ में, चाहे आपने 2nd क्लास में ABCD सीखी हो, या आपने 8th 9th में पाइथागोरस थ्योरम सीखी हो, या अलजेब्रा सीखा हो, अगर आपने चू चांचा इरिटेशन करी है या कुछ भी अंदर से नेगेटिविटी करी है तो आपके किसी काम नहीं आएगी वो। पर अगर आप ग्रेटफुल रहे हो, चाहे उस टीचर के लिए, चाहे सब्जेक्ट के लिए, चाहे लर्निंग के लिए, इफ यू आर ग्रेटफुल, वो लर्निंग आपको लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। वो कैसे कहाँ फिट होती है मैं भी हैरान हो जाती हूँ। कई बार कुछ किसी का क्वेश्चन आता है और हम जब बता रहे होते आंसर तो मैं एकदम से मैं भी हैरान हूँ, ओ माय गॉड, ये वाली तो वो चांग मई में जो वो वाला कोर्स किया था उसके अंदर ये मैंने लर्निंग ली थी। यू नो आई वेंट टू सो मेनी प्लेसेस इंटरनेशनली एज वेल फॉर डूइंग सर्टेन लर्निंग्स, एंड लाखों रुपए लग जाते थे उस टाइम पर, एंड टाइम भी लगता था। तो कई बार आसपास वाले बोलते थे अरे टाइम वेस्ट हो गया, क्या था, कुछ नहीं सिखाया इन्होंने। यू नो आई ऑलवेज टू से अब तो तुम आ चुके हो, अब तुम पैसे दे चुके हो, अब ये ढूंढो कि क्या क्या सीख सकते हो, एंड बी ग्रेटफुल, कुछ ना कुछ मिलेगा। एंड आई एम मोस्टली शॉक्ड कि आपकी लर्निंग्स कैसे डबल अप ट्रिपल अप हो जाती हैं व्हेन यू आर पॉजिटिव एंड ग्रेटफुल फॉर whomsoever। इवन किसी ने कार चलानी सिखाई, बी ग्रेटफुल। किसी ने रोटी बनानी सिखाई, बी ग्रेटफुल। कहीं ना कहीं से तो हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं ना। अब मुझे ये कैमरास ऑपरेट करने नहीं आते हैं, बट मे बी आई लर्न इट वन डे and I'll be grateful for the team or employees I was working with. So I think learning and being grateful is the way to go ahead in your realms. ठीक। अच्छा, आप सनातन धर्म से बिलोंग करते, बिफोर मैरिज यू बिलोंग टू सनातन धर्म, या कैसे, मतलब हाउ दिस ट्रांजिशन happened from Sanatan has been originally the oldest, I think the सनातन का वैसे ओरिजिनल मतलब ये होता है एक ऐसा सत्य जो एटर्नल है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, वो सनातन है। तो हिंदू धर्म जो कि जब हम गॉड की बात करें, जनरेटर, ऑपरेटर एंड कंप्लीटर, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके तीनों के बीच में जो कॉमन है वो है सत्य। सत्य सेम है, और वही बात गुरु नानक साहब बाद में वाहिगुरु की फॉर्म में बोलते हैं। लेकिन आई मीन आप हिंदू रिलीजन से पहले बिलोंग करते हैं? मतलब माय फादर हैज बीन अ हिंदू, मामा हैज बीन अ हिंदू। आई थिंक हिंदू आप जिसको बोलते हैं, मैं मोटा भारतवर्ष को मानती हूँ एक्चुअली में, टू बी वेरी ट्रू। क्योंकि भारतवर्ष में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम बोलते हैं, वो जो सिंधु से ही हिंदू बना है। इफ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, सिंधु से जो सिंधु घाटी की जितनी भी सिविलाइजेशन थी उसमें से कोई जो हिंदू निकले, हिंदू में से आगे जैनिज्म निकला, बुद्धिज्म निकला, सिखिज्म निकला, मतलब अलग अलग जो आगे ब्रांचेस बनती चली गई। बिकॉज जिसको आई ऑलवेज बिलीव कि आप अपने कॉलिंग को सुनो, कॉलिंग क्या कह रही है तुम्हारे को। हाँ, कुछ बाहर से आया है, जैसे इस्लाम हमारा भारतवर्ष का नहीं है, वो तो बाहर, क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है। जो बाहर से आया वो तो बाहर है, पर जो भारतवर्ष का है उसमें सब मेरे को तो, अगर मैं डेप्थ में जाऊंगी तो जो जैनिज्म में सिखा रहे हैं, या सिखिज्म में सिखा रहे हैं, सनातन में सिखा रहे हैं, इनकी कहीं ना कहीं मूल रूट सेम ही है। तो जो हिंदुइज्म से जो सिखिज्म का जो ट्रांजिशन है, तो ये आपने कॉन्शियसली चुना या मैरिज हुई थी इसलिए वो ऐसा था? नहीं, ये तो अभी मैं 4 साल पहले हुई हूँ। शादी को तो 30 साल हो गए। एंड यू आर मैरिड टू? हाँ, नॉर्मल, माय हस्बैंड इज अ नॉर्मल हिंदू। अच्छा, तो ये आपने कॉन्शियसली चुना है? हाँ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो क्यों, मतलब उसका एग्जैक्ट रीजन क्या था कि ऐसा कॉलिंग हुई अंदर से? जैसे आपने बोला सनातन हैज बीन अबाउट द जो एटर्नल ट्रुथ है। एटर्नल ट्रुथ है वो शुरू से हमें पता है कि एटर्नल ट्रुथ है, और उस एटर्नल ट्रुथ को समझाने के लिए, बताने के लिए कई मैसेंजर्स आए, पैगंबर आए, अवतार आए, अलग अलग रूपों में। जैसे गुरु नानक जी फॉर एग्जांपल, उस एटर्नल ट्रुथ को बताने आए। उस एटर्नल ट्रुथ को बताने के लिए ब्रह्मा आए। उन्होंने, हाँ, उनकी देखो, उनकी डिस्टिंक्शन जो है वो क्रिएशन प्रोसेस के ऊपर है। जैसे अगर हम स्कूल में साइंस पढ़ते हैं तो साइंस तो साइंस है,
पर उसको समझाने के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स अलग अलग स्ट्रीम होती है, उनके अपने अपने लेक्चरर्स हैं, अपने अपने टीचर्स हैं। उसी तरह से उस एक साइंस को समझाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने रोल्स को बहुत बहुत कमाल का समझाने की कोशिश करी है। पर वो तीनों मिलकर बताना एक ही बात चाह रहे हैं कि ये 3 प्रोसेसेस हैं, वो कोई एक ही है जो बना रहा है, चला रहा है और मिटा रहा है। अब इसको डिटेलिंग में बताने के लिए उन्होंने जो भी अपने अवतार उनको लेने पड़े। अब जैसे नानक जी ने भी जो बताना चाहते थे जिस तरह का, तो वो एक सिंगल लाइफ में नहीं बता पाए ना, उनको 10 जामे पहनने पड़े, 10 गुरुओं के अवतारों में उनको आना पड़ा, क्योंकि वो जो चीज़ बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, ह्यूमन माइंड को इंग्रेन करने के लिए उतने तरह का IQ, EQ, SQ भी तो चाहिए ना। तो ह्यूमन भी ग्रो हो रहा है हर युग के अंदर, टाइम के अंदर। तो वो सेम आई कुड अंडरस्टैंड कि ये सब लोग बात सेम ही बोल रहे हैं। अब इंसान किसी ने सिर्फ विष्णु को पकड़ के बैठ गए, पर वो विष्णु के साथ ब्रह्मा और महेश को क्यों भूल गए ना। विष्णु के जब हम अवतारों की बात करते हैं तो उनमें जैसे कृष्णा है, रामा है, तो रामा क्या सिखाना चाह रहे हैं, रामचरितमानस फॉर एग्जाम्पल, चाहे तुलसीदास जी ने लिखा, बट टू बी इजिली अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा मनुष्य जो राम जैसे चरित्र वाला हो, रामचरितमानस, सिंपल। अब तुमने राम जैसे चरित्र का मानस बनना है, उसके लिए तुम्हें रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा, है ना, समझना पड़ेगा, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। कौन कर रहा है? चक्कर तो ये है ना। अच्छा, अभी वो एक हैं, कृष्णा जो बता रहे हैं वो आपको भागवत गीता के थ्रू अलग अलग डिस्टिंक्शन समझा रहे हैं, और ये विष्णु के 10 अवतारों में से 2 अवतार हैं खाली, 8 बाकियों का तो नाम ही नहीं पता, सत्यनारायण जी हैं, तो बाकी भी तो है ना 7, वो 7 मिलकर जो आपको सिखाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। यू नीड टू इंग्रेन इट, बी दैट, प्रैक्टिस इन योर लाइफ, एंड स्लोली यू विल रीच टुवर्ड्स द ओरिजिनल, द वन एंड ओनली, दैट्स द वे। अब ये सिर्फ विष्णु का सेंटर पार्ट की हम बात कर रहे हैं। अब पहले आ जाओ ब्रह्मा जी के ऊपर आ जाओ। ब्रह्मा जी ने वेद लिखे हैं, 4 वेद लिखे हैं। चारों वेदों को पढ़ने में, क्योंकि मैंने सब कोशिशें की हुई हैं, आपने पूछा ना आप इधर क्यों आए हो, तो मैं उसका आंसर दे रही हूँ। तो मैंने, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर कि आई एम गिवन अ ब्यूटिफुल लाइफ ऑफ अ ह्यूमन, और ह्यूमन लाइफ ये नहीं सिर्फ रोटी खाना, पैसा कमाना, बच्चे पैदा करना, या ये तो जानवर भी कर लेता है। जानवर भी तो यही कर रहा है, अपने बच्चे पैदा कर रहा है और बच्चे पाल रहा है और रोटी खा रहा है, मोर और लेस सेम ही कर रहा है वो। हाँ, हमारा थोड़ा बेटर है उनसे हालात, बट माइंड कुछ और करने के लिए मिला है शायद। जो मैंने कभी सुनी थी ये बात कि कहते हैं कि देवी देवताएं भी वेट करते हैं मनुष्य जन्म पाने के लिए, बिकॉज सिर्फ मनुष्य जन्म के पास वो एक्सेस है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है कि हम उस अकाल पुरख या उस परमात्मा को डायरेक्ट वहां तक पहुंच सकते हैं। मतलब स्वर्गों वाले लोगों को भी नीचे आना पड़ता है वापस धरती पे। धरती इज द ओनली प्लैनेट, द धर्मसाल, वेयर दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग एंड लर्निंग इज पॉसिबल। तो जब मुझे समझ आया, मैंने कहा फाइन, लेट मी गो डीपर इनटू इट देन, बिकॉज मिलियन जन्म तो सफल कर लेते हैं भाई इसको। तो देन आई स्टार्टेड माई होल जर्नी इनटू हिंदुज्म। पर मुझे उसमें सबसे ज्यादा तो मुश्किल ये लगा कि जैसे ब्रह्मा जी के वेद पढ़ना, स्मृति शास्त्र भी है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते एक वेद पढ़ने में मेरी जान निकल गई, मतलब पूरी तरह से कि ये क्या है। बहुत ज्यादा उसमें मेहनत थी, कहते हैं जो एक वेद पढ़ ले उसको वेद ही बोलते हैं, पढ़ ले समझ ले, 2 वेद पढ़ ले और समझ ले उसको द्विवेदी बोलते हैं, 3 वेद पढ़ ले समझ ले त्रिवेदी, जो 4 वेद पढ़ ले समझ लो चतुर्वेदी। मैंने कई दुनिया में देखे चतुर्वेदी, एक तो वो जैसे होते नहीं अभिनव चतुर्वेदी, तो मैं पूछती थी आप चतुर्वेदी, आपने 4 वेद पढ़े? कहते हैं वो क्या होता है? मैंने कहा फिर आप चतुर्वेदी कैसे हुए? आई मीन यू आर कैरिंग अ लेगेसी ऑफ नेम ऑफ सर्टेन, बहुत पहले कोई लोग गए थे जिन्होंने मेहनत करी होगी, बट आप लोग वो नहीं हो, आप त्रिवेदी हो पर आपने 3 वेद नहीं पढ़े हुए। तो दिस इज समथिंग आई कुडंट गेट अ प्लेस जहां पर मैं जाकर इस चीज को सीख पाती, समझ पाती या पढ़ पाती। तो नंबर 1 वेदों में मेरा हाथ बहुत मुश्किल हो गया था समझना, लोग ही नहीं थे समझाने वाले या कुछ बताने वाले, जो था इंटरनेट से मैं ढूंढ रही थी सब कुछ जो भी था। एंड देन फिर विष्णु, ब्रह्मा विष्णु में तीनों मिलकर कंप्लीट करेंगे ना, तो विष्णु की तो 10 थे और मैं तो एक रामचरितमानस ही पढ़ के अप्लाई कर लूँ, या भागवत गीता ही मैंने पढ़नी शुरू करी थी। तो मैंने कहा बाबा इसमें तो 10 हैं, तो मैं कितना पढ़ूंगी। फिर आगे गई मैंने कहा पहले मैं समझता हूँ कौन कौन है यहाँ पे। तो महेश, जो जैसे शिव पुराण है, विज्ञान भैरव है, ये शिव के जो सूत्राज हैं, ये सब कुछ शिव जो उन्होंने सिखाने की कोशिश करी। मैं तो घूम गई गोल गोल। मैंने कहा बाबा ये कैसे पढ़ सकता है कोई? तो सच में या तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम इसको पढ़ो, समझो, लाइफ में उतारो।
तो दैट वाज अ फेस ऑफ माइंड कि आई रियली विद डीप रिस्पेक्ट दे हैव डन वंडरफुल वर्क. मतलब कभी पढ़ के कुछ भी अगर ब्रह्मा का कुछ भी समझ पाओ, माय गॉड व्हाट अ साइंटिस्ट जो उन्होंने काम किया हुआ है. जैसे जो शंकर जी ने किया हुआ है, शिवा शक्ति पे काम किया हुआ है. शंकर एंड पार्वती टुगेदर एज अ कपल दे क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल साइंस ऑफ शिवा शक्ति. एंड अगर आप समझो तो कमाल की साइंस है, पर उसमें इतना टाइम लग जाता है. तो आई वॉज लुकिंग एट कि भाई बात तो जो कह रहे हैं सब सच है, परंतु पहुंचो कैसे वहां तक जहां तक जाना है. तो एंड आई वॉज सो मच इन टू डार्कनेस. एंड तब ये बुक आई मेरे लाइफ में. एंड आई वॉज सो मैं छोड़ चुकी थी सब कुछ ना. छोड़ दो, जब कुछ समझ नहीं आता है तो यूनिवर्स पे छोड़ दो, किसी हायर सुप्रीम पावर पे छोड़ दो, अपने आप रास्ता ढूंढेंगे. देन आई वॉज बीइंग इनटू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड कि जो आज तक मिला उसके लिए शुक्रगुजार रहो. पैसों के लिए, रिश्तों के लिए, अपनी सेहत के लिए, करियर के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, एंड एवरीथिंग. एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड. उस टाइम पे कोरोना आ गया था, तो सब बिजनेस वगैरह थम गए थे उस समय ना. तो टाइम था हमारे पास और सबसे ज्यादा तो इम्पैक्ट ब्यूटी पार्लर वाली जो पूरी इंडस्ट्री थी वो बड़ी इम्पैक्ट हो गई थी उस टाइम. ऐसा कुछ पार्लर वाली इंडस्ट्री इम्पैक्ट नहीं. ओके, कम हो गए थे ना लोग बिकॉज़ 2 साल तो कुछ भी नहीं था. हाँ. मतलब 1 साल जो था नहीं, जैसे अभी भी सैलून्स तो हमारे सारे जो काम कर रहे हैं कोरोना के टाइम वो तो सभी बंद हो गए थे. हाँ. वो तो हमारी शॉप्स भी बंद. हमारी सदर बाजार में हस्बैंड का जो बिजनेस है, फैक्ट्रीज, शॉप्स, सबके सब रुक गई थी वो 2 साल. मतलब पहली वेव और दूसरी वेव जब आई थी उसके बाद सब ठीक हो गया था. बट इवन आज भी जब मेरे पार्टनर्स काम कर रहे हैं, पर मुझे अपने लिए एक समझ आ गई थी बात की मुझे आगे बढ़ना है. And you really need to get ki what's the practices that I can do as a woman or as a human that can take me higher and higher in my spiritual realm. तो बाहर एक मैंने चीज ये जरूर देखी थी कि रिलीजन बहुत ज्यादा पावरफुल है और रिलीजन का स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्शन काफी वीक है. रिलीजन है, चाहे वो सिख रिलीजन हो, जबकि सिख रिलीजन नहीं है. सिख तो एक पंथ है. सिख तो धर्म है. मतलब पंथ मीन्स धर्म. जब हम बात करते हैं धर्म मीन्स धर्मा इज द बेस ऑफ एवरीथिंग. तो धर्म जैसे आई ऑलवेज मेक इट क्लियर, जैसे अपने बच्चों से बात करती हूँ, जैसे कि कोई बेटा है तो उसका पुत्र धर्म है. मैं पत्नी हूँ तो मेरा पत्नी धर्म है. मेरे पति है तो उनका पति धर्म है. कोई पिता है तो उसका पिता धर्म है. तो धर्म इज इक्वल टू द डूज एंड डोंट्स ऑफ अ सर्टेन पोजिशन और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एज ए बीवी. अगर मैं बीवी हूँ तो मेरा अगर पत्नी धर्म है तो मेरी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, या मेरे को डूज एंड डोंट्स है जो मेरे को एज अ पत्नी करने हैं या नहीं करने हैं. तो धर्म इज इक्वल टू द रूल्स और द डूज एंड डोंट्स और द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो धर्मा इज दिस. रिलीजन इज इक्वल टू अगर आप एक पर्टिकुलर कल्ट के मतलब एक पर्टिकुलर सोच के लोग हो और आप मिलकर एक प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप एक तरह का ग्रुप बना लेते हो. दैट बिकम्स संप्रदाय जो एक तरह की रीति रिवाज को फॉलो करता है या एक तरह की सोच को फॉलो करता है. तो वो संप्रदाय हो जाता है. ग्रुप ऑफ पीपल बिलीविंग इन अ सर्टेन काइंड ऑफ फिलोसफी. तो संप्रदाय फिर भी रिलीजन के करीब है, रिलीजन वर्ड के करीब है. पर धर्म तो रिलीजन वर्ड से बिल्कुल भी करीब नहीं है. धर्म इज टोटली लाइक कि जो आपका डूज एंड डोंट्स हैं या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो और वो धर्म हर एक संप्रदाय की बेस होती है. अगर मैं सिख हूं या मैं हिंदू हूं या मैं जो भी मान लो, तो मेरे कुछ डूज एंड डोंट्स होंगे ना. जैसे कि हिंदुज्म में कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, सिखिज्म में कुछ अलग डूज एंड डोंट्स हैं. जैनिज्म में जैसे कहते हैं बिल्कुल वो प्याज नहीं खाते हैं, फॉर एग्जांपल है ना. खाने पीने से स्टार्ट करते हैं, चिकन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना. अब वो उनके डूज एंड डोंट्स हैं, उनका धर्म वो सिखाता है. सिखिज्म में ऐसा नहीं होता. सिखिज्म में प्याज लहसुन जो खाना खाओ, तो उनके धर्म में ये चीजें मना नहीं है. पर हाँ, क्या क्या मना है वो फिर इनके वाले रहत मर्यादा में आ जाता है. तो धर्म इज इक्वल टू डूज एंड डोंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. आपको इसमें क्या अच्छा लगा जो सिखिज्म में आपको क्या बड़ा भाया जिससे आप आए? नहीं मेरे को कुछ नहीं भाया ऐसा कुछ भाया मतलब मेरे को अपने आंसर्स मिले. अरे यू गॉट योर आंसर्स. एक तो मेरे को बड़ा इजी लगा कि इन जो गुरु नानक जी थे और जो बाकी गुरु थे और जो जितनों की भी बानी है गुरु ग्रंथ साहिब जी में, इन सब ने वेद सारे पढ़े हुए हैं. तो वेदों की पूरी स्टडी की हुई है. गुरु नानक जी वॉज अ वेरी 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 इवॉल्व पर्सन. तो उनको पता है उसमें क्या लिखा है. जैसे एक बानी है जिसको हम कहते हैं सिद्ध गोष्ठी में ही इज कन्वर्सिंग विद द ब्राह्मण्स एंड ही इज टॉकिंग टू देम. एंड ब्राह्मण कहते हैं कि वास्को तो सब पता है, इनको तो सब कुछ हमसे हमारी क्वालिटी में पता है, जो वेद पढ़ के वहां तक पहुंचे हैं. तो व्हाट आई वाज रियली इम्प्रेस्ड वाज कि जो मैं नहीं कर पा रही थी वो इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है. और जो
उसका निचोड़ है वो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी में इंक्लूड किया हुआ है। जो संत कबीर जी की बाणी है, ही वॉज अ वेरी वेरी इवॉल्व पर्सन, वेरी इवॉल्व सेंट, तो संत कबीर जी की बाणी भी है गुरु ग्रंथ साहब जी में। उसी तरह से भक्त नामदेव की है, फरीद जी की है, सबकी बाणी इसमें इंक्लूडेड है। तो मतलब जो उन सब लोगों ने पढ़ के जो अपने नोट्स बनाए हैं, जो निचोड़ है उन सब वेदों का, उन सब पुराणों का, कुरान का जो भी निचोड़ है, वही तो है इसके अंदर सारा। तो एक नंबर एक ये आज की भाषा, आज के टाइम के हिसाब से लेटेस्ट जो हमारे को चाहिए, ये वो है। मुझे संस्कृत नहीं आती है ना, वो वेद पढ़ने मेरे लिए थोड़ा सा समझाने वाला को या तो मिल जाए मुझको ऐसा कि समझा दे। ये इजी है, कॉम्पैक्ट है और आप समझ सकते हो। पर मेरा जो सबसे ज़्यादा लिंक जो बना वो इसलिए नहीं, आप जो मैंने अभी बोला ये तो बाद की मेरी एक्सपीरियंसेस हैं। जो मेरा लिंक बना था बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट कि मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा धार्मिक, मतलब मान लो उस टाइम में कर्म कांड करना, व्रत रखना, यज्ञ करना, हवन करना, कीर्तन करना, चौकियाँ रखवाना, हर टाइम उनका चल रहा होता था। तो वो तो हम कर ही रहे थे ऑलरेडी, बट तब भी मेरे मन में हमेशा क्वेश्चन आता था कि यार अगर जो हम कर रहे हैं वही सच है तो हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा? फिर हमें, हमारे को जो अंदर से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, आंसर्स मिलने चाहिए। तो समवेयर आई वाज फाइंडिंग दैट व्हिच आई कुड फाइंड इन जपजी साहब। जपजी साहब इज द बेस फाउंडेशन बानी, एंड देन मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम। जैसे आपने बोला, सनातन भी यही बोल रहा है कि तीनों से मतलब वो कोई एक ही जो सब कर रहे हैं। तो वही सेम गुरु नानक जी ने बोला, which was a great answer to me at that time, कि सब अलग अलग क्यों कर रहे हो, तो एक ही बंदा है जो सब कर रहा है। मतलब कोई एक ही एंटिटी है, एनर्जी है, पावर है, जिसको परमात्मा बोल रहे हैं, जो सब कुछ बना रहे हैं, चला रहे हैं, मिटा रहे हैं। बट आई थिंक ऑल दीज थिंग्स गॉट क्लियर टू मी ओनली व्हेन आई वाज डूइंग दिस बुक। दिन में 2-2, 3-3 बार हम एक ही बुक को, एक ही चैप्टर को बार बार रिपीट कर रहे होते थे। इसमें जैसे हवा का एक चैप्टर आता है, एयर, द मैजिकल एयर। हाँ, तो I think a lot of things are related to the 5 elements, जो कि इस बुक के थ्रू मेरे को बहुत ज़्यादा जुड़ने में मौका मिला या आसानी रही, being grateful to them in a good energy. तो I think maybe if you ask me, I can give you a series of transitions and transformations which is happening in almost 1 or 2 years in that span. एकदम से नहीं हुआ था, झटका नहीं लगा। अच्छा, ये स्लो, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है स्लो ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, इट वाज लाइक हैपनिंग विद टाइम। बट आई थिंक वन थिंग व्हिच वाज कॉमन फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड वाज मैजिक बुक। ये मेरे साथ थी। तो बीइंग ग्रेटफुल वाज द कांस्टेंट फैक्टर, एंड वही शायद डीप अपने आंसर्स देता रहा। मैं समझ गया, वो एक इवोल्यूशन है पूरा। जैसे आपने पगड़ी भी बाद में धारण करी, जब आपने किया, तो आजकल की विमेंस जो है वो सिख धर्म में मुझे नहीं दिखता पगड़ी के साथ, या बहुत कम दिखती हैं। तो डू यू वांट टू से समथिंग, या पर्सनल चॉइस है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, या फिर रखना चाहिए? नहीं, 5 ककार धारण करने, वो दैट इज व्हाट गुरु हैज सेड कि इफ यू आर अमृत, अपने अमृत अगर छका हुआ है तो वो तो मैं 5 ककार धारण करने से इज अ टेनेट, मतलब जो वो बता रहे हैं कि ये तो करना है अपने। और पगड़ी वो मेरी चॉइस है। Is that your हाँ, choice? totally my choice. करना है नहीं करना, मतलब मोस्टली आई डू इट व्हेन आई एम गोइंग टू गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहब जी। अभी मैं पढ़ के आ रही हूँ गुरु ग्रंथ साहब जी, तो अगर मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ या गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने जा रही हूँ तो आई लाइक टू वेयर, मतलब आई फील लाइक आई एम इन अ यूनिफॉर्म। लाइक यूनिफॉर्म, मतलब स्कूल में नहीं होता बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो मुझे लगता है कि खालसा की यूनिफॉर्म है ये। And somewhere when I was shocked when I became Amritdhari within 1 day. एक दिन पहले तक मेरे को कुछ पता नहीं था इस बारे में, और एक दिन बाद मैंने अमृत छक लिया था। तो 1 डे के अंदर। ये भी आपकी खुद की चॉइस है, किसी ने? नहीं, it was totally my inner calling. rather बाहर के लोग तो बेचारे शॉक हो गए थे, क्या हो गया? तो they were shocked, but it was my inner calling. I got some answers for myself and I wanted to go further. तो जैसे होता है ना, स्कूल में एडमिशन लो तो टीचर कहता है कि भाई तुम स्टूडेंट बनोगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना। तो आई वॉन्टेड टू बी अ स्टूडेंट। आई मीन, इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू आर लर्नर, जैसे शिष्य बोलते हैं, तो सिख, इफ यू अंडरस्टैंड, सिख मतलब जो सीखे, जो सीखे वो सिख। तो मैं सीखना चाहती थी फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहब जी और फ्रॉम द 10 गुरुज। तो वो फिर आप अगर सीखना चाहते हो तो पहले सीखोगे तो सिख तो बनोगे ना। तो कोई राम जी का सिख है, कोई गौतम बुद्धा का सिख है, कोई गुरु नानक जी का सिख है। तो हर कोई सीखने के लिए पैदा हुआ है, इफ यू रियली लुक एट द जर्नी ऑफ ए ह्यूमन। मैंने देखा कि जो ऑटोमेटिकली सिख धर्म में पैदा हुआ वो तो फॉर ग्रांटेड हो गया उसके लिए। हाँ। लेकिन जब किसी ने कॉन्शियसली लिया, जैसे आपने तो कॉन्शियसली लिया इसको,
तो बिकॉज यू हैव टेकन कॉन्शियसली तो आपका जो कमिटमेंट है वो नेक्स्ट लेवल होना ही है. दिस इज माई ऑब्जर्वेशन फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स कि जिस बंदे ने खुद विलिंगली किसी चीज को अडॉप्ट किया है ना, तो जो उसका कमिटमेंट होगा वो दूसरे का मैच नहीं हो सकता. हाँ, ये हर जगह होता है. आई थिंक जैसे लैंडमार्क के भी होता था, जैसे कि मैंने अपनी मर्जी से लैंडमार्क किया तो मुझे बहुत फायदा हुआ था. मतलब 3 दिन के अंदर फोरम के अंदर आई गॉट अ लॉट ऑफ ब्रेक थ्रूज. पर अगर मैंने अपने बच्चों को खुद बोला कि करो, तो मैंने फीस दी और उन्होंने करा जाकर, तो वो अब उनके अपनी अर्जी के मालिक हैं, वो करेंगे कि जैसे भी करेंगे, उनकी चॉइस है. तो आई थिंक जो काम आप अपनी कॉलिंग की वजह से करते हो, बट वो कॉलिंग क्यों आती है? बिकॉज यू वॉन्ट टू बी इन द लाइट, यू वॉन्ट टू बी. अब कोई वीडियो गेम खेल रहा है, इंस्टा पे लगा हुआ है, तो कोई कह थोड़ी ना रहा है, तुम्हें कॉलिंग आ रही है कि मोबाइल पे बिंज जो भी टाइम लगाते हैं, तो तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो तुम कुछ भी कर रहे हो. पर मर्जी कैसे आ रही है फिर आपको, या आपकी मर्जी कैसे बताती है, आपका मन कैसे बताता है आपको कि आपको ये करना है कि ये करना है. सो दैट्स द होल जर्नी विच वाज रियली लर्न फ्रॉम गुरु नानक जी. इफ यू सी दिस खंडा इन बिटवीन, हमारे इसमें चिन्ह में लगा होता है, दैट्स द सिंबल ऑफ बुद्धि. मतलब आपका जो बुद्धि है या मन है, वो या तो आपको विकास की तरफ ले जा रहा है या विनाश की तरफ ले जा रहा है. दोनों टाइम यही कर रहा है, या तो नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी. वही हम मैनिफेस्टेशन की दुनिया में सिखाते हैं, सेम. एंड या तो आप इस समय ग्रैटिट्यूड में हो या कंप्लेंट में हो, यही 2 चीजें कर रहे हो गया फर्स्ट टाइम पर. तो दैट वे द होल जर्नी गोइंग फॉरवर्ड इन द जर्नी ऑफ लाइट इज अबाउट यूजिंग योर माइंड इन द राइट वे. तो आई थिंक वो एक चीज़ जो मैंने इस बुक से भी सीखी, और सिखिज्म में भी सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. दैट्स व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग. तो आपने बोला अपनी कॉलिंग से जो करता है, पर वो कॉलिंग भी तभी आएगी ना जब आप किसी रोशनी में होगे. आपके ऊपर किसने थोप जैसे मैंने बताया ना, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, वेदी, जो वेद पढ़ भी नहीं रहे आज की डेट में, तब भी नाम साथ साथ चल रहा है उनका पुराना. उसी तरह से सिखिज्म में भी सेम चल रहा है. आप सिख हो, सिख मतलब जो गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ेंगे, समझेंगे, लर्निंग करेंगे, अपनी लाइफ में उतारेंगे. एंड सीख रहे हो ना, फिर वो कोई एग्जाम लेते हैं. एग्जाम, लाइफ इज ऑल अबाउट एग्जाम्स. एग्जाम लेंगे, आप पास हो जाओगे तो आगे बढ़ जाओगे, फेल हो जाओगे तो पीछे चले जाओगे. पर आपको लग रहा है कि सिख इज ऑल अबाउट टाइंग अ टर्बन. आई थिंक कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है. सिख जो प्रॉपर खालसा सिख होता है, देखिए सिख भी 2 तरह के होते हैं. सिख मतलब जो, मैं अगर गुरु नानक जी वाला पंथ है, जो लर्नर्स का पंथ है, जो सीखना चाहता है, उस पर कोई भी आ सकता है. सहजधारी सिख होते हैं सारे के सारे, जो गुरुद्वारे जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, वगैरह वगैरह. इट्स ओके. परंतु जो पहले गुरु ने स्टार्ट किया था जिस तरह का इंसान बनाना, तो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th गुरु करते हुए 9th और 10th, यानी कि 10th गुरु जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी है. तो सिख पंथ और खालसा पंथ में फर्क है. सिख पंथ इज लर्नर्स, कोई भी ओपन स्कूल है, जो मर्जी आओ. खालसा पंथ इज जो खालिस होने, खालिस मीन्स प्योर, जैसे बिल्कुल इसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें 100% प्योर है. खालिस कौन है? अभी तक तो सिर्फ एक अकाल पुरख की खालिस है, जो लाइट है, रोशनी, जो कोई अधिकार नहीं है. अब तुम अगर उस तक पहुंचने की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो खालसा पंथ इज द इनिशिएशन. इनिशिएट करना मतलब जैसे कहते हैं अमृत धारण किया है. आई एम इनिशिएटेड इनटू नेक्टर. मैं बनी नहीं हूँ खालसा, मैं खालसा बनने की जर्नी में इनिशिएट कर गई हूँ. तो खालसा इज अ सिख पंथ का ही खालसा पंथ जो है, वो समझो जो सिखी पे ही नहीं चला, वो खालसा पे कैसे चल सकता है? जो लर्निंग करने को तैयार नहीं है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी को सरेंडर करने को तैयार नहीं है, तो वो कैसे करेगा ना? जो खालसा, जो गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा, मतलब ही वाज द 10th गुरु, जिसको ने पूरी की पूरी टीचिंग्स को एक कंपाइल किया, प्रैक्टिस में डाला कि भैया ये जो गुरु नानक जी ने, मतलब 10 गुरु सेम ही है, ज्योति ज्योत तो सेम ही होती है, जो ज्ञान, जिसको हम ज्ञान ज्योत बोलते हैं. बट हाउ टू बिकम अ पर्सन हु कैन रीच द परमात्मा, तो अब वो बनने की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है. पर अगर मैं स्कूल में एडमिशन ही ना लूँ, तो मतलब मैं अमृत ना धारण करूँ, तो मैं उस अमृत तक कैसे? अमृत मीन्स अमृत, जो कभी मरता नहीं है. तो हम तो मर रहे हैं और जी रहे हैं, बट कोई सोल है, परमात्मा है, जो सदा से थी है, रहेगी, जो आपने सनातन की डेफिनेशन दी है, सेम वही डेफिनेशन यहाँ पर, बट विद द प्रॉपर स्ट्रक्चर टू रीच देयर. वो स्ट्रक्चर भी तो मिलना चाहिए ना ह्यूमन को, कि भैया चलो हम मानती हूँ, ये आप जो बोल रहे हो सब सच है, पर अब पहुंचू कैसे वहां तक? तो कई जगहों पे मुश्किल हो जाए. स्पेशली मुझे लगता है कि स्पेशली बीइंग अ वुमन, सिखिज्म इज वेरी लिबरल फॉर अ वुमन. मतलब बहुत फ्रीडम है, ओपन इन अ वे कि आप गुरुद्वारे में सेम है, आप लड़का और लड़की, डजंट मैटर. स्पेशली गुरु गोविंद सिंह जी का एक, जैसे जब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी, बट व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च, कि तुम मेरे सिंह हो लड़कों को, और तुम मेरी कौर हो. कौर मीन्स
जो राजा होते थे ना उस टाइम पर उनको सिंह या कुंवर बोलते थे, कुंवर साहब, तो कुंवर से कौर निकला है, तो यानी कि तुम्हें राजकुमारी आओ। तो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मेन एंड वुमेन वर सेम इन खालसा पंथ और सिख पंथ। तो अगर मेरे को सीखना है तो मैं ओके, यहाँ पे सब कुछ सेम है, ताबे पे बैठना, आप कुछ भी बन सकते हो, अगर यहाँ पे कोई ऐसे मैन वुमेन वाला सिस्टम नहीं है। मैं समझी। तो दैट वे लर्निंग के लिए मेरे को ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। सब कुछ मतलब मैं भी गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ सकती हूँ जाकर अपना। हाँ, वो सब जगह आसान नहीं है, बट इसमें होगा, हर जगह आसान है, पर यहाँ पे मुझे ज्यादा इजी लगा। ठीक है। अच्छा, हम ग्रैटिट्यूड को आज की लाइफ के अंदर यंग बच्चे जो देख रहे हैं 18 साल के, 20 साल के, दो बातें इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो जो स्किल है, मान लो मैं 20 साल का एक 22 साल का एक युवक हूँ और मैं ग्रैटिट्यूड भी कर रहा हूँ, बट मेरे हाथ में स्किल्स नहीं है, क्योंकि आज की डेट से स्किल ड्रिवन है सब कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म इज ऑफ अ पास्ट, मतलब थोड़ा वो पास्ट है ना हमारा, और वो अभी हमारी लाइफ के अंदर भी रोल प्ले कर रहा है, बट नाउ इट्स अ एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हैंड्स डाउन, इसके ऊपर कोई वो नहीं है, या बिजनेस का ही रहा है, आगे बढ़ने का ही रहा है। तो मैं ग्रैटिट्यूड भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो डू यू थिंक स्किल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और बच्चों को स्किल सीखना चाहिए, और कैसे स्किल्स और ग्रैटिट्यूड को हैंड इन हैंड लेके चलें, या फिर ग्रैटिट्यूड कैसे हेल्प करेगा हमें सक्सेस पाने के लिए, प्लीज बताएं। See, success first of all need to be very clear. When you say success, किस चीज की success? इट्स मतलब देखो, हम सब ये बात बोलते हैं, और आप भी ये इस पे एग्री करोगे कुछ हद तक, कि भूखे भजन ना होए गोपाला। अगर मेरा पेट खाली है तो मेरा ध्यान बार बार, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी लोगों ने पाया, अच्छा कुछ किया, एनलाइटन हुए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घर में था। नहीं, बिल्कुल, I always believe, rather it's a very good discussion to begin with. लोगों को लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो तो फटे हाल हो जाओ, भूखे हो जाओ, भिक्षु बन जाओ। Why? I think गुरु नानक जी ने जो क्या है कि जिसको कहते हैं कीरत करना, कीरत आपको खुद से मेहनत से पैसे कमाने हैं अपने, और वंशको मतलब बी इनफ कैपेबल दैट यू कैन सपोर्ट अदर पीपल एज वेल। तो आई थिंक आप चाहे मटेरियलिस्टिक रेल्म में हो चाहे स्पिरिचुअल रेल्म में हो, यू हैव टू बी फाइनेंशियली सफिशिएंट, यू हैव टू बी इन एनी वे, मतलब इकोनॉमिकली सफिशिएंट फॉर योर सेल्फ। इतना होना चाहिए कि आपके पास इनफ है। अब उस पैरामीटर को फिक्स करना, सेट करना आपका काम है कि इनफ मीन्स व्हाट फॉर यू। क्योंकि कई बार जो हमें जरूरत है, जो नीड है, हमें पता होनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आप दुनिया को देख के ग्रीड में आगे बढ़ रहे हो तो उसका अंत नहीं है। इन द वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑलवेज से यूनिवर्स ऑलवेज फुलफिल योर नीड बट नेवर योर ग्रीड। तो पहले तो ग्रीड और नीड में फर्क करना सीख लो कि तुम्हारा एक्चुअली में जरूरत कितनी है। जैसे कि महीने की जरूरत कितनी है, साल की जरूरत कितनी है। जैसे मैं अब बैठी हुई हूँ, आई नो कि मेरे पास इतना है कि मेरे टिल द 100 ऑफ माई ईयर इतना मेरे को इस्तेमाल होगा, चाहे मेरे को मेडिकली यूज हो, चाहे मेरे को जैसे भी यूज होगा, तो मुझे इतना तो मेरे पास होना चाहिए ताकि मैं इन द बैक ऑफ माई माइंड आई एम फ्री कि इतना मैंने जोड़ लिया अपने लिए। तो आई थिंक एवरी ह्यूमन शुड अर्न दैट मच टू बी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली फ्री टू फॉरवर्ड इन देयर लाइफ। नाउ सेइंग दैट, मोटे मोटे अगर हम रेल्स पे जब हम काम, मैजिक बुक भी काम करती है। एक तो पैसा बहुत जरूरी है, पैसा अगर हो तो आपकी काफी सारी एरियाज ऑफ लाइफ सॉर्टेड हो जाती हैं, बहुत सारे। मतलब वो पैसा जब हम कहते हैं तो चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे जैसे भी, पैसा कम्स इन एनी विच वे। आपको जैसे हम ग्रैटिट्यूड की दुनिया में, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि वट एवर यू आर ग्रेटफुल फॉर विल बी गिवन मोर टू यू। अब मैं आपके साथ बैठी हुई, यहाँ बातें कर रही हूँ, मतलब अभी मैं कार में आ रही थी अपना, तो जब भी मेरे पास खाली टाइम होता है तो मैं मैजिक बुक का ही है, जैसे कि ये एक लिखा होता है, हम इसका एक चैप्टर होता है, चैप्टर 9, उसमें हम लिखते हैं कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। अब बोलो इससे क्या होगा, करके देख लो, 1 महीना करके देखो ना, पता चल जाएगा क्या होगा। कि पैसा क्या है, इट्स एनर्जी, इट्स ओनली एनर्जी। अगर आपको लग रहा है ये नोट में ताकत है, तो ये नोट में ताकत भी रिजर्व बैंक ने मैनिफेस्ट की हुई है। उसने लिखा है यहाँ पे, आई मैनिफेस्ट, धारक को 100 रुपए अदा करने के लिए इसको शक्ति मिली हुई है। यही नोट लेकर अगर मैं चाइना में जाऊं तो वहां पे इसकी क्या औकात है, कुछ भी नहीं। ये पीस ऑफ पेपर रह जाएगा ना चाइना में, वहां पे तो उसी की करेंसी चलेगी। डॉलर वाली कंट्री में जाऊंगी तो वहां पे भी इसकी कुछ वैल्यू नहीं बनेगी। तो ये पीस ऑफ पेपर में नहीं है पावर, जिसमें एनर्जी मैनिफेस्टेड है उसमें है पावर। तो काम करना चलो एनर्जी पे करते हैं ना फिर। तो ये दिस इज व्हाट द बुक सेज। डोंट यू थिंक स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल? नहीं, ये भी मैं पैसों की बात बता रही हूँ, पैसों को मैनिफेस्ट करने की दुनिया का एक पार्ट बता रही हूँ मैं आपको। तो अगर आप ग्रेटफुल रहोगे तो एटलीस्ट आपकी एनर्जी जो पॉजिटिव या नेगेटिव है वो पॉजिटिव रहेगी। ये 1 थिंग है। सेकेंड थिंग इज कर्म। देखिए जो हम बात कर रहे हैं ये बीइंग की दुनिया है ना, जो आपका अस्तित्व है, अंदर है। पर बाहर की दुनिया कर्मा की दुनिया है। कर्मों की दुनिया में आप काम करते हो।
अगर आपको महीने का 1 लाख कमाना है तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको 2 चीजें संभालनी पड़ेंगी. नंबर 1, बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट and why do you want it. Now, manifestation and gratitude works in the inner realm of a human being. अंदर से आप grateful हो ताकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है. बाहर से तो काम करोगे ना, तो अब काम कौन सा करोगे? When you are saying skill, आप कोई भी काम वो करोगे जिस काम को करने में आपको गुड एनर्जी आ रही है. जैसे कि मुझे कोई पैसा ना भी दे कभी, तब भी मुझे मेकअप करने में मजा ही आता है. मतलब मेकअप इज अ स्किल जो मेरे पास है. So that's your real value. मतलब वो मेरा स्किल है. मतलब मैं बचपन में मेरे को कोई पैसे, जैसे स्कूल में कभी वो नहीं होते थे, कल्चरल शो होते थे या फ्रेशर पार्टी होती थी, तो अपनी सहेलियों के लाइनर लगाना, लिपस्टिक लगाना, काइंड ऑफ उनको तैयार करना, मुझे मजा आता था. तो दिन हो रात हो, कभी वो कोई कह दे मुझे करने में मजा आए, कोई पैसे दे चाहे ना दे, मुझे करने में मजा आए. तो दैट्स द रियल पैशन विच टर्न्स इनटू स्किल. तो अगर आप या तो वो काम करो जिसको करने में आपको मजा आता है, उसको अपना स्किल बना लो, या फिर जो भी काम कर रहे हो उसमें मजा डाल दो. Either one of it. Either one of it. क्योंकि अगर आप अभी जो भी काम कर रहे हो, मे बी यू आर अ शेफ और यू मे बी आर अ कारपेंटर, मे बी यू आर अ कैमरामैन, आपको लगता है मजा नहीं आ रहा, मैं कहती हूँ उसमें कुछ ना कुछ देखो. मजा, लोगों को गलत फहमी होती है, मजा उस काम में है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप न्यूमरो करते हैं, मैं नहीं करती हूँ. आपको न्यूमरो करने में हो सकता है मजा आता हो. जैसे कोई पेंटर है, चलो एक सिंपल लेते हैं, कोई पेंटिंग कर रहा है, आप पेंटिंग कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है. मुझे पेंटिंग करने में कोई मजा नहीं आ रहा. आप पेंटिंग करते करते वाह वाह कर रहे हो, वाह वाह मजा आ गया, क्या रंग है, क्या खूबसूरती है. मुझे पेंटिंग करते उबासियां आ रही हैं, मुझे मजा नहीं आ रहा. तो मजा कहाँ है? पेंटिंग में. अगर पेंटिंग में मजा होता तो आपको भी आता, मुझे भी आता. तो पेंटिंग में तो मजा नहीं है ना. मजा कहाँ है? मजा आपने उस पेंटिंग में डाला है. आपने डाला, मैंने नहीं डाला. द मोमेंट यू कम टू नो, ओ मजा पेंटिंग में नहीं है, मजा मेरे में है जो मैंने पेंटिंग में डाल दिया करने के लिए, है ना. देन यू बिकम द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ. बिकॉज नाउ अगर आप पेंटिंग में मजा डाल सकते हो तो आप कारपेंट्री में मजा डाल सकते हो, आप कंप्यूटर वर्क में भी मजा डाल सकते हो, आप मेकअप में मजा डाल सकते हो, आप हेयर आर्टिस्ट में, हर काम में आप मजा डाल सकते हो ना. क्योंकि मजा उस काम में नहीं है, मजा आप में है, आपने डाला. अगर काम में मजा होता तो आपको भी आता, मुझे भी आता, सबको आता. तो जब इंसान ये चीज समझना शुरू करता है कि अच्छा मजा उसमें नहीं है, मैंने डाला है, तो फिर मैं देन आई एम अ क्रिएटर, देन आई कैन पुट दिस मजा और गुड एनर्जी इन एनी वर्क. तो ये सिखाते हैं हम मोस्टली. जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हो, तो जब ग्रैटिट्यूड आप कर रहे होते हो तो आप मोस्टली गुड एनर्जी में ही होते हो. तो मैं कहती हूँ जब तक कि तुम्हें वो काम ना मिल जाए जिसको करने के लिए तुम पैशनेट हो, मजा ही मजा है, तब तक जो काम कर रहे हो उसमें मजा डाल दो. बिकॉज ये कंप्लेंट या नेगेटिव एनर्जी तुम्हें ढूंढने नहीं देगी आगे की रोशनी को. तो अभी वो डाल दो फिलहाल के लिए. बी ग्रेटफुल. जैसे आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, कुछ भी, जैसे हाउसवाइफ घर पे भी काम कर रही हैं, तो वो बर्तन धो रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, कपड़े कर रही हैं और चिक चिक करी जा रही हैं सारा, रोते रोते कर रही हैं. मैं नौकरानी इस घर की, मैं ये करने के लिए पैदल. अगर आप जो काम कर रहे हो उसी काम में मजा डाल दो. कैसे? ग्रैटिट्यूड वेट, इस पे पूरे चैप्टर्स हैं 28. वो बताते हैं कि अगर चाकू से काट भी रहे तो बोलो कि भैया आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द नाइफ, कि इससे मैं इतनी अच्छी सब्जी काट पा रही हूँ, उस कड़छी का शुक्रिया जिससे मैं सब्जी हिला पा रही हूँ, इस कढ़ाई का शुक्रिया जिससे मैं सब्जी बना पा रही हूँ. हर चीज का जब शुक्रिया करना शुरू करते हो, आपको मजा आता है. बिकॉज यू आर नॉट नेगेटिव एट दैट टाइम ना. यू कैन नॉट बी ग्रेटफुल एंड कंप्लेनिंग एट द सेम टाइम. दोनों में से एक ही हो सकते हो ना. तो वो करते करते धीरे धीरे आपको हर चीज में अच्छापन दिखना शुरू हो जाएगा. विद इन 1-2 हफ्ते में शुरू हो जाता है इस ट्रांजिशन होना ना. 1-2 हफ्ते में आ जाता है आराम से. मतलब तो क्या 3 स्टेप्स क्या है? जैसे सेल्फ हिप्नोटिसिस की, हम हिप्नोटाइज की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव स्टोरी सुना के अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज कर लिया है, राइट? ये भी तो हुआ ही है ना सबके साथ. इसका तो 0 चैप्टर बोलता है बुक का कि भैया आपकी जिंदगी में जो हुआ सो हुआ. अब 1 महीने तक प्लीज अपना रोना बंद करो. क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना, योर वर्ड क्रिएट योर वर्ल्ड. आपके शब्द आपकी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं. तो डोंट स्पीक व्हाट यू डोंट वांट, स्पीक ओनली व्हाट यू वांट. तो पहले तो लिख लो कि चाहते क्या हो. अब 30 दिन तक उसी के बारे में सोचो, बातें करो. वाओ. तो दिस इज अ प्रैक्टिस टू बी फॉलोड. मोस्टली हम लोगों को हम देखें तो वो मोस्टली वही सोच रहे हैं और बोल रहे हैं जो वो नहीं चाहते अपनी लाइफ में होने देना.
पर आप उसी को एनर्जी, एक वो नहीं सेंटेंस होता है कि वेयर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, टोनी रॉबिन्स। हाँ, वेयर एवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो बात ही यही है, आप क्यों टेंशन और फोकस दे रहे हो उस जगह पे जहाँ पे आप चाहते ही नहीं हो। घुटने में दर्द है तो बस इसी की बातें करी जा रहे हैं, हाय मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही, हाय मेरे से, यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट यू डोंट वांट। तो भाई अभी घुटने में अगर दर्द है तो इसके बारे में बात मत करो ना, करो भी तो उससे करो जो इस बारे में कुछ कर सकता है। गो टू ए डॉक्टर, टॉक टू हिम कि भाई ये ब्रेकडाउन है, बताओ क्या करना है। बट व्हाई यू टॉकिंग विद द नेबर्स, विद द रिलेटिव, जिसका फोन आ रहा है उसी को अपना रोने सुनाई जा रहे हो। तो जितना आप रोना 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 बार बार अपनी नेगेटिविटी को रिपीट कर रहे हो, उतनी वो और पावरफुल बनती चली जा रही है। नाउ स्टॉप इट, मेक योर ड्रीम्स पावरफुल। अगर घुटने में दर्द नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग नीज, ये चाहिए ना। चलो इसके बारे में बात शुरू करते हैं। तो ये आई थिंक 30 दिन क्यों बोलते हैं, देखिए इसके माइंडसेट जो हम एनएलपी में भी बात करते हैं, ब्रेन पैटर्न को नया प्रोग्रामिंग देने या पैटर्न चेंज करने में मिनिमम 21 दिन लगते हैं। 7 बहुत एक्सपर्ट लोगों को 7 दिन लगते हैं, नॉर्मल एवरेज को 21 दिन लगते हैं, और 40 दिन नॉर्मल जो मतलब जो बिल्कुल नया है इस फील्ड के अंदर, 40 दिन लगेंगे अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको। तो ये बुक में 28 दिन तो रिटर्न है, बाकी जो फर्स्ट 0 डे है और जो लास्ट डे है उसमें कई बार 2-4 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स है काफ़ी। तो हम हर रोज एक ही चैप्टर करते हैं और 1 घंटे की क्लास होती है, तो 1 घंटे में एक चैप्टर आराम से हो जाता है। तो क्या 3 स्टेप है? अगर कोई नया है अभी ग्रैटिट्यूड की दुनिया में, कोई केस स्टडी बताना चाहो बता सकते हो, क्या 3 स्टेप हैं जिससे हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं स्टार्टिंग में बिगिनर के लिए? और कई लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन बिल्कुल काम नहीं कर रही है, कई लोगों के लिए भर भर के काम कर रही है, आपके मेरे लिए कर रही है। तो मैंने भी आज तक जो भी पाया, मैंने 2018 में सब देख लिया था, मैनिफेस्ट कर लिया था मेडिटेशन के अंदर, एंड इट एग्जैक्टली हैपेंड लाइक दिस कि मैं हजारों लोगों को पढ़ा रहा हूँ। हमने ऋषिकेश में इवेंट किया 1000-1200 लोगों का, वो मेरे दिमाग में 2018 से उसकी पिक्चर चल रही है, एंड इट हैपेंड। एंड मुझे लगता है मैं जो भी सोचता हूँ, मेरे मन में ये बिलीफ है मैं जो भी सोचूंगा वो हो जाएगा, इवन इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। मेरे मन में ये बिलीफ है क्योंकि आई वॉज इनटू साधना ऑल्सो। लेकिन नए लोगों के लिए ऐसा नहीं होता है, उनके साथ शायद उल्टा भी हो सकता है। तो क्या पहले अपनी फ्रिक्वेंसी हाई करनी पड़ेगी, या अब देखिए फ्रिक्वेंसी हाई करनी हो या आपको पॉजिटिव एनर्जी में जाना हो? बिकॉज मैं कहती हूँ ना, आपके अंदर एज ए ह्यूमन इफ यू टॉक अबाउट 2 एनर्जीज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, तो आप नेगेटिव एनर्जी से दूर होने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि पॉजिटिव में रहने की कोशिश कर रहे हो। तो वो किसी भी प्रैक्टिस से कर सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी में रहने की कोशिश आप। एंड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग ऑल। तो कैसे कर सकते हैं? कर थोड़ा सा डेमो कर। वैसे तो मैं बोलती हूँ कि बेस्ट है कि प्लीज पढ़े लिखो वाली हरकतें करो, बुक पढ़ लो, इजिएस्ट। मैं हमेशा कि आई ऑलवेज से हम लोग सिखाएंगे, कुछ करेंगे। अगर आप एक सिस्टमैटिकली काम करते हो, कितना 1 महीना लगना है मुश्किल से, पर आप पूरी जिंदगी के लिए अपनी बेस बना दोगे। मतलब अगर मैं डेमो मीन्स, देखिए मॉर्निंग में सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड जो चैप्टर्स बोलते हैं, रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड मैजिक रॉक करने वाला जो हमारा चैप्टर है, बाकी दिन भर में जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना। तो डेमो में हम ये करते हैं कि जैसे कई बार लोगों को सिर्फ आज सिर्फ पानी का शुक्राना करना है, तो 8 मिनट का, जिसको हम विजुअलाइजेशन टाइमिंग भी बोलते हैं, जैसे पैसों का शुक्राना करना है, तो चलो पैसों का कर लेते हैं। पैसों को कर लेते हैं, एवरीवन वांट्स मनी। हाँ, तो पैसों का ही कर लेते हैं कि लाइक इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर मनी। तो इसमें बहुत अच्छी टेक्निक होती है जो हम सिखाते हैं, पीपीएफ मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो आपको जो भी पैसे चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 1 लाख रुपए चाहिए क्योंकि मेरे को अपने बच्चों की फीस देनी है, घर का खर्चा चलाना है, घूमने जाना है, शॉपिंग करनी है, जो भी है। तो हम क्या चाहिए, क्यों चाहिए, लिख लेते हैं क्लियरली। उसके बाद 5 स्टेप्स बताते हैं लोगों को, जिसमें अपने डेली बेसिस पे ग्रेटफुली अपने सपने को लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है, देखना मतलब विजन बोर्ड बनाना है, और विजुलाइज करना है, और विजुलाइज करना है। ठीक। हाँ, तो मैं लिखना, बोलना, सुनना, देखना, विजुलाइज करना, तो ये 5 स्टेप सिखाए जाते हैं, बुक भी सिखा रही है। तो अब जब आपने सब कुछ कर लिया होता है, तो अपना 8 मिनट का टाइमर लगा के आपको विजुलाइज करना होता है ग्रेटफुली, पास्ट में क्या क्या आपको मिला, अभी क्या मिल रहा है, और फ्यूचर में आपको क्या चाहिए। 8 मिनट इज वेरी पावरफुल टाइम, क्योंकि हाँ, साइंटिफिक है ना। तो मतलब आपके कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस तक पहुंचने में 8 मिनट लगता ही है। लाइक वी डू इन योग निद्रा आल्सो, हम डाल देते हैं अंदर उसके बीच। तो 8 मिनट लगता है उसको ट्रांजिशन टाइम में। तो 1 मिनट तक टिके रहने के लिए आपको पिछले काम करने जरूरी है, जो स्टेप्स हमने बताए हैं, वरना टिक नहीं पाता। तो अभी हम 2-3 मिनट की कर लेते हैं। 8 मिनट भी लॉन्ग, जितना भी चलते हैं। चलो पैसों की दुनिया में स्टार्ट करते हैं।
And whenever you're doing visualization in any stream, be it your career, relationship, your health, जहाँ भी आपको अपना सपना सिद्ध करना है, अपना संकल्प सिद्ध करना है, make sure you are in a grateful way. Very grateful, very positive, celebrating as if जो आपका सपना आपने पा लिया है. Wow. Wow. कमाल की दुनिया है, कमाल की मजेदार दुनिया है. पैसे ही पैसे चारों तरफ से पैसे मुझ पे बरस रहे हैं. पैसों की कमाल की बरसात हो रही है. वाओ, ऐसी जगहों से पैसे आ रहे हैं जो मैंने सोचे भी नहीं थे. पैसे ही आई जा रहे हैं. हर महीने मुझे लाखों रुपए की कमाल की प्राप्ति हो रही है. वाओ, शुरू से ही मेरा जीवन कितना समृद्ध रहा है. बचपन में घर में हमेशा प्यारा खाना खाने को मिला. इतना पैसा था घर में, खाने की बहुत कमाल की बहुतायत थी. अच्छे स्कूल में पढ़ने को मिला. थैंक यू पापा स्कूल की फीस देने के लिए. थैंक यू घर में हमेशा फ्रूट्स, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स. वाओ, इतना सारा पैसा, खाने पीने के मज़े, घूमने फिरने के मज़े. अक्सर हमारे को मूवी दिखाने ले जाते थे पापा. वहाँ पे पॉपकॉर्न खिलाते थे, पेप्सी पिलाते थे. सारे पैसे वही देते थे. थैंक यू पापा मुझको इतना कमाल का लाइफ देने के लिए, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, इतने अच्छे कपड़े दिलाने के लिए. हर चीज़ पे पैसे लगते हैं. थैंक यू पापा मुझे इतना अच्छा संपन्न जीवन देने के लिए. थैंक यू मम्मा मेरी शादी पे इतनी अच्छी साड़ियाँ दिलाने के लिए, मुझे कमाल के कपड़े, कमाल का फर्नीचर गिफ्ट में देने के लिए, मेरी इतनी प्यारी शादी कराने के लिए, इतने सारे गिफ्ट्स देने के लिए. जब भी मैं कभी बीमार पड़ी जीवन में, मुझे डॉक्टर पे ले जाने के लिए. हर चीज़ पे पैसे लगते हैं. एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड. मेरे जीवन में सब पैसों की ज़रूरतें अपने आप पूरी होती रहीं. जिन्होंने भी मुझको पैसे दिए, पैसों के खर्चे किए, उन सब का शुक्रिया. मेरे जीवन में लक्ष्मी माँ के आने का, हर तरह से मुझे प्यार देने का शुक्रिया. वाओ, what a beautiful childhood I have. What a beautiful abundance of money I had. कंजकों के ऊपर अक्सर मुझे पैसे मिलते थे. उन सब पड़ोसियों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे कंजक में पैसे दिए, बॉल दी, चुन्नी दी. हर चीज़ पैसे से तो आती है. थैंक यू मुझे इतना सारा माला माल करने के लिए. थैंक यू उन सब दोस्तों का, रिश्तेदारों का जिन्होंने मुझे कभी बर्थडे पे गिफ्ट दिया, जिन्होंने मुझे सगन दिए. हर तरह के पैसे के जीवन में आने का शुक्रिया. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल अबंडेंस ऑफ मनी आई हैव इन माय लाइफ. आज भी मेरा जीवन कितना खूबसूरत है. वाओ, मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, मेरे पास खाने के लिए बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं. मेरे पास मोबाइल फ़ोन है. इस मोबाइल फ़ोन को ख़रीदने के लिए जो पैसे हैं उसका शुक्रिया. इसके अंदर चार्जिंग डलवाने के लिए, सिम डलवाने के लिए पैसों का शुक्रिया. इस इंटरनेट वाईफाई के पैसे देने के लिए इनफ पैसा होने के लिए शुक्रिया. घर में नौकर चाकर हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इन सब की सैलरी दे सकती हूँ. थैंक यू. मेरे घर में बिजली है, पानी है, हर तरह के बिल दे पाने के लिए पैसे का होने का शुक्रिया. वाओ, कितना ब्यूटीफुल प्रेजेंस है मेरा, कितना प्यारा वर्तमान है. पैसों के खूब अबंडेंस होने के लिए शुक्रिया. वाओ, कमाल के पैसों की अबंडेंस है. हम घूमने जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड की छुट्टियां मना रहे हैं. पैसे की इतनी अबंडेंस है. इतने मज़ेदार होटल बुक कराया, इतना प्यारा फ्लाइट बुक कराई, छुट्टियां बुक कराई. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लक्ष्मी माँ मुझे इतना पैसा देने के लिए. थैंक यू. बच्चों की फीसें आराम से हर महीने खुद ब खुद पे हो रही हैं. वाओ, शॉपिंग, घूमना फिरना, मूवीज़, हर तरफ का इतने मज़े हैं. थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना पैसा देने के लिए, कमाल के मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए. शुक्रिया. एंड यू कैन गो एज ऑन. पास्ट के लिए शुक्रगुजार होते हुए, प्रेजेंट के लिए शुक्रगुजार होते हुए, फ्यूचर में जो पैसा आप पाना चाहते हो उससे क्या करने वाले हो, उन सब के लिए थैंकफुली अभी से विजुलाइज करते हुए एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट. Just 8 minutes of your day and you will see miracles happening in your life. And thank you. Oh, such a powerful experience.
हाँ, दिस इज लाइक अगर आप अपने आप से करोगे तो शायद यू विल बी हैविंग डिफरेंट और चीज़ें जो आपको अपनी ज़िंदगी में दिखेंगी। बट आई थिंक 8 मिनट हर इंसान को लगाना चाहिए अपने सपने के ऊपर। पर जैसे हेल्थ पे भी आप कुछ अभी ठीक करना चाहते हो तो पास्ट से स्टार्ट करो, बिकॉज आई ऑलवेज से आंसर टू योर फ्यूचर लाइज इन योर पास्ट। आपने पास्ट में कुछ ऐसा बोला है, कहा, सोचा, लिख किया, मतलब किसी को कर्मा बोलते हैं, जिसकी वजह से आज आप ये भुगत रहे हो जो अभी भुगत रहे हो। तो पास्ट में जाके ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं ना, ताकि माँ के अंधेरे कुछ तो रोशन हो जाए। एंड अभी वाली जिंदगी में ढूंढो, कुछ तो ऐसा मिलेगा जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। एंड वंस यू आर रियली रियली गेटिंग होल्ड ऑफ योर पास्ट एंड प्रेजेंट, यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर। और वो फ्यूचर बनाना क्या है, उसके लिए भी आपको पहले से लिख के तैयारी करनी चाहिए। जो जो चाहिए उसको लिख लो एंड बी ग्रेटफुल एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट। कोई केस स्टडीज हैं ऐसी 3 जो आप देना चाहो, जिससे बहुत लोगों को आपको लगा हो कि यार ये तो, जैसे देखो छोटे मोटे दर्द मैं मान सकता हूँ, किसी का शोल्डर पेन चला गया, ये भी छोटा मोटा नहीं है बाय द वे, जिसके लिए है उसके लिए बहुत बड़ा है। बट कुछ ऐसा आपको लगा हो कि बहुत मेजर शिफ्ट आया है किसी की लाइफ में, नॉट फ्रॉम द माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द फिजिकली चीजों, फ्रॉम द रिजल्ट पॉइंट ऑब्वियसली, बिकॉज माइंडसेट चेंज हो भी गया, पर रिजल्ट में अगर दिख नहीं रहा तो फिर तो अभी आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। सी मैं इस कमरे में अंधेरा है, हम जितना मर्जी बोल दो रोशनी आ जाए, रोशनी आ, रोशनी, तो फिर रोशनी दिख नहीं रही तो फिर रोशनी आई नहीं ना अभी। तो आप पैसों की दुनिया में जैसे कि रादर यू शुड शो दीज, मतलब ये सब उन लोगों ने अपनी टेस्टमनीज दी होती हैं। तो उल्टा जब लोग बोलते हैं, लोगों को दिखता है उन्होंने प्रैक्टिसेस क्या क्या करी हैं। प्रैक्टिस सारी मैजिक बुक की है। पर जैसे एक सेहत के मामले में एक लेडी है, मतलब अभी तो उनका बेबी हो चुका है, तो मतलब काफी पुराना केस स्टडी है, पर उनका 13 साल से उनको बेबी नहीं हो, प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही है, कंसीव नहीं हो रहा। हाँ, कंसीव नहीं हो पा रही है, उनका IVF पे फेल हो रहे हैं जितने भी उखर आ रही हैं। तो और उन्होंने जब मैजिक बुक करना शुरू किया, पहले तो जनरल ग्रैटिट्यूड, फिर धीरे धीरे वो समझी अपने अपने बॉडी में अपने यूट्रस का ग्रैटिट्यूड करना, अपने जैसे उन्होंने अपने आप को कई बार नेगेटिव बहुत बोला हुआ था कि मैं लड़की क्यों पैदा हुई, मैं लड़की तो होना ही नहीं चाहिए, मेरे पीरियड क्यों होते हैं, लड़कियों को सारी मुसीबतें क्यों होती हैं, यू नो काइंड ऑफ स्टफ। शी बिकेम नेगेटिव फॉर हर ओन, मतलब कई बार लड़कियां बोल देती हैं, तो आप अपने फेमिनिन ट्रेट्स को या फेमिनिन क्वालिटीज को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर रहे हो ना। तो कुछ उसके अपनी मम्मी के साथ भी कुछ था, तो जब उन्होंने मैजिक बुक करी, अपने बॉडी ऑर्गन्स का थैंक यू करना शुरू किया, अपनी मदर का थैंक यू करना शुरू किया, जो ऑब्वियसली आपकी मदर है। तो मतलब विद इन लाइक आई थिंक उन्होंने तीन बार पूरी बुक अपनी असाइनमेंट्स के साथ कंप्लीट करी, 3 महीने, मतलब 3 महीने के बाद ही शी एक्चुअली कंसीव्ड एट हर ओन। एंड विद इन लाइक वो 1 साल के अंदर उन्होंने कंसीव भी कर लिया, बेबी भी हो गया, नाउ शी इज अ मदर ऑफ अ ब्यूटीफुल सन। एंड मतलब जो 13 साल से नहीं हो पाया, वो उनकी जिंदगी में 3-4 महीने में उन्होंने चेंज कर लिया। हेल्थ में शी गॉट अ मेजर थिंग था ना, मतलब हाँ, कंसीवल बेबी मतलब उनके यूट्रस में एक तरह का डिसऑर्डर ही था ना, मतलब जो वो नहीं कर पा रही थी कंसीव। तो कई बार जब हम सोर्स रिलेशनशिप पे काम करवाते हैं, मदर और फादर के साथ आपकी ग्रैटिट्यूड्स पे काम करवाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोगों को पता ही नहीं है, उनको ये पता है कि क्या क्या नहीं मिला मुझे उनसे, या क्या क्या गलत मिला, या क्यों मिला, उन्होंने ऐसा क्यों किया। पर ये जो नेगेटिविटी आपने होल्ड की होती है, आपकी जिंदगी में कई आगे आने वाली जगहों पर अंधेरा करके बैठी होती है। डेफिनेटली। तो दैट इज वन थिंग दैट वी डू। सेकेंडली, जैसे कि देयर वाज अनदर केस ऑफ अ लेडी, उसका हस्बैंड भी थे, दोनों थे। तो पर लेडी ने स्टार्ट की थी प्रैक्टिस, हस्बैंड बाद में ज्वाइन इन किए थे, कि वो कोरोना के टाइम में जब लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी, नौकरियां छूट रही थी रादर लोगों की, क्योंकि आफ्टर सर्टेन पीरियड पीपल वर रियली नॉट गिविंग सैलरीज। एंड तो उस टाइम पे उन्होंने मैजिक बुक ज्वाइन की थी। तो करते 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 उनके हालात काफ़ी सुधरे। तो एक दिन जब उनसे किसी क्वेश्चन में बोला कि अपना जो मेन ड्रीम है वो लिखो, सबसे बड़ा सपना जो आपका है, तो उसने लिखा कि मेरा तो बचपन से सपना था कि मेरे को किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में सेटल होना है। जबकि वो यहाँ दिल्ली यहाँ नॉर्मल एक लेडी थी। तो मेरा तो सपना ये था कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग में तो लंदन टाइप कंट्री में मुझे सेटल होना है, वहीं पे जमना है। तो हमने कहा जब ये सपना है तो लगाओ फिर इसी के ऊपर पावर पूरी की पूरी अपनी। तो उन्होंने लिखना शुरू किया कि मैं अपना जॉब कर रही हूँ, वहाँ पे मेरा सेटल हो गया, बड़ा अच्छा घर है, गाड़ी है, बच्चे अपना बहुत अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, एंड एवरीथिंग शी वाज राइटिंग। एंड आई थिंक विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर जहाँ लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनको खुद वहाँ पे सीमेंट कंपनी ने खुद इनको अपना लेटर दिया, ज्वाइनिंग दी, वीजा उन्होंने लगवाया,
टिकट उन्होंने दी, सब कुछ उन्होंने किया। और उनके हस्बैंड और वाइफ दोनों आज सिमंस में ही काम करते हैं, यूके के अंदर, लंदन में। और अपना खुद का बहुत बढ़िया घर है, खुद की लग्जरी गाड़ी है, बच्चे सेटल हैं। कई बार वो भेजती हैं अपनी फोटोज वीडियोस, मैं आपको भेजूंगी जरूर, कि कैसे उन्होंने वो सपना जो उनकी लाइफ में वो शायद भूल भी चुकी थी एक टाइम पर प्रैक्टिस करते करते उस सपने को पावर दी और कैसे उसको सच कर दिया। और आज हर चीज वैसी है जो उन्होंने कभी इमेजिन की थी अपने सपनों के अंदर। तो दैट वे, इसी तरह से जैसे किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, रिश्तों में अपना या तो पति ढूंढ रहे हैं, एक नया रिश्ता बनाना है। एक होता है ऑलरेडी शादीशुदा है 20 साल से, पर उस रिश्ते में कुछ नयापन चाहिए जो कि अभी मिसिंग है, स्पार्क चला गया। हाँ, जो भी, किसी को रोमांस चाहिए, किसी को अंडरस्टैंडिंग चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, किसी को स्पार्क चाहिए। तो जो भी आपको चाहिए वो लिखो पहले क्या चाहिए, तो वी मेक देम अ लिस्ट ऑफ इट। तो आपने लिस्ट बनाई, जैसे इसमें तो मेरी डॉटर ने जो मैनिफेस्ट किया है अपने लिए लाइफ पार्टनर, हस्बैंड, मतलब मतलब वो उसको ना बचपन से ही था। बच्चों की चॉइस होती है ऐसी कि मुझे किसी फॉरेनर से शादी करनी है, मतलब फॉरेनर लुकिंग, टॉल, 6 फीट, फेयर, हैंडसम, ये वो, फाइनेंशियली ऐसा होना चाहिए, परिवार ऐसा होना चाहिए, नेचर, कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, एवरीथिंग शी हैज रिटन। एंड उसके बाद उसको कैसे इसमें चैप्टर्स आते हैं रिलेशनशिप के ऊपर ना, कि आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है और पिछली नेगेटिविटीज को हटाना है। एंड देन शी मैनिफेस्टेड इट, सारे ग्रैटिट्यूड करे जितने भी आज तक मेल मेंबर्स उसकी लाइफ में आए हैं, चाहे पापा, भाई, ताया, चाचा, फूफा, जितने भी मेल एनर्जीज होती हैं, वो बुक सिखाती है हाउ टू बी ग्रेटफुल। एंड लाइक विद इन एक चीज जब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर रही थी तब तक उसकी लाइफ में जो था सिचुएशन, और जब उसने प्रैक्टिस करनी शुरू करी, आई थिंक विद इन 40 days शी गॉट द ड्रीम मैन ऑफ हर लाइफ। लाइक, और वो भी अरेंज मैरिज है इनकी। अरेंज मैरिज? हाँ, अरेंज मैरिज। इज ही इंडियन? आप देखोगे तो आपको इंडियन नहीं लगेगा, क्योंकि उसने लिखा गया था होना लुकिंग फॉरेनर होना चाहिए, बट होना पंजाबी चाहिए क्योंकि वो संस्कार, कल्चर वो पंजाबी हो गया। वो है पंजाबी, पर ही बिहेव एंड लुक एंड साउंड लाइक अ फॉरेनर। बाहर रहते होंगे ना वो? नहीं, वो यहीं रहते हैं, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में ही रहते हैं। तो साउथ दिल्ली में ही रहते हैं। हम वही सोचते हैं कि भाई, और अच्छा, सबसे उनका बिजनेस, मेरे हस्बैंड का बिजनेस सदर बाजार में है, गिफ्ट आइटम्स के हमारे शोरूम्स है सदर बाजार में, और उनका बिजनेस भी सदर बाजार में ही है। और वो सदर बाजार में उनका ऑनलाइन पैकेजिंग का बिजनेस है, वो मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल ट्रेडर्स है। तो मतलब मेरे हस्बैंड वो भी सदर बाजार ही आते हैं, उनका सारा बिजनेस, मेरे हस्बैंड वहीं जाते हैं, और आज तक एक दूसरे को नहीं जानते, जस्ट फ्यू शॉप्स अवे, एक गली पीछे है उनका। तो मतलब जो चीज आपके आसपास ही होती है पर आपको पता भी नहीं होती, वो आपके सामने प्रकट हो जाती है। एंड जो आप चाहते हो कि न्यूक्लियर फैमिली हो, वो इसकी बहुत बड़ी डिमांड थी मेरी डॉटर की ना, कि ये अमृत वेला करती है, मैं करती हूँ अमृत वेला, सुबह उठती हूँ तो ये भी करती है, सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड लिखती है। तो इसको ऐसे फैमिली चाहिए थी जो रात को पार्टी वार्टी तो करे पर सुबह उठने के लिए भी अलाउ करे, वरना कौन लोग सुबह 4 बजे उठते हैं? पीपल आर नॉट वेरी, यंगस्टर्स कौन उठते हैं ना। तो इसको ये था कि मैं एक अच्छी चीज कर रही हूँ तो मैं उसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ, वरना तो फिर छूट जाएगी बाद में। अगर सारी फैमिली सुबह 10 बजे उठती है, तो जो बिजनेस क्लास में नॉर्मल होता है तो 9-10 बजे उठना। तो एंड नाउ इवन नॉट शी, इवन हर लाइफ पार्टनर, मतलब जो बेटा जी हैं, इट्स बीन 2 years ऑफ मैरिज, देयर मैरिज इज बीइंग देयर, बट वो रोज सुबह दोनों 4 बजे उठते हैं, दोनों ग्रैटिट्यूड करते हैं, फिर दोनों अपना जो भी आगे सेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब दिस इज समथिंग इनक्रेडिबल कि इस एज में। आई हैव सीन योर डॉटर, मतलब वो सेशन में भी आती हैं, बीच बीच में लेती हैं। हाँ, क्या नाम है उनका? एनी। आई सॉ हर। हाँ, मैंने देखा उनको। हाँ, एनी, मतलब वो उसका एक ही ड्रीम है, यंगस्टर्स, जैसे आपने बोला ना, मिलेनियल्स के ऊपर, जेन एक्स के ऊपर, जो अभी जेन जी आ रहा है जितना भी, उसका एक ही मिशन है। वो उसके सारे स्कूल, जिस डीपीएस में उसके सेशंस चलते हैं, मतलब वो मैजिक बुक सेम यही, पर वो बच्चों के लिए कराती है। उसका मतलब उसके लाइफ का इकलौता मिशन ये है कि हाउ टू एम्पावर यंगस्टर्स इनटू लिविंग अ लाइफ दैट दे वांट टू लिव एंड हैविंग देम अ क्लियर विजन अबाउट लाइफ। तो उसी पे काम करती है। नाउ इवन हर लाइफ पार्टनर जो उनके हस्बैंड है, वो भी इसमें उनके साथ काम करते हैं। I think मैंने उनको भी देखा है आपके किसी सेशन में। हाँ, मस्ट बी, मतलब बिकॉज ही इज अ वेरी रेगुलर। Somehow he sings a song, gratitude करो, ट्रैफिक खुल जाएगा। ग्रैटिट्यूड करने वालों को सड़कें मिलती है खाली 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 खाली, he says it। मतलब वो हर चीज में कुछ ना कुछ ग्रैटिट्यूड का स्लोगन बनाते हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी में, जैसे ट्रैफिक में लोग अक्सर क्या करते हैं, कुड़कुड़ करते हैं, अरे क्या हो गया मेरे साथ। हाँ, भाई इतना गलत हो गया, इतना क्यों ट्रैफिक है, लोग इतना ज्यादा है ना रेस्टलेस हो जाते हैं। तो वो कहते हैं उस समय नेगेटिव
एफर्मेशंस की बजाय डू पॉजिटिव एफर्मेशन कि अगर आप बोलो ना सड़कों का शुक्राना करो, ट्रैफिक वालों का शुक्राना करो, मतलब जिन्होंने सड़कें बनाई उनका शुक्राना करो। लेकिन बड़ा मुश्किल है ट्रैफिक का शुक्राना करना, इट्स नॉट इजी। ट्रैफिक का नहीं कि रोड के ऊपर लोग हैं एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे बैलेंस में काम कर रहे हैं, तो वो एक एफर्मेशंस की दुनिया है। एंड आई थिंक दिस यंगस्टर्स आर वेरी वेरी प्रैक्टिकली यूजिंग इट। और जो भी उनको अभी जैसे उनको 2 साल मुश्किल से हुए हैं, his business has doubled up like anything. Oh, is it? Yeah, he is into online packaging and doubled up से भी ज्यादा. And factories पहले सिर्फ buying करते थे, trading करते थे, अब इन्होंने खुद की factory मतलब they are about to open, तो business is growing. He is giving much more. जैसे आपने पूछा था ना retreats का, ये जो retreats होती है सिर्फ इन बच्चों की वजह से हो पाती हैं, क्योंकि because they are very willing to do it. They're very energetic. They are very energetic. They want to participate. They enjoy being with people and dancing with them all the time. So I think my daughter, अगर वो होती तो तब भी मैं करती ना करती, but because of my son-in-law, because he is very much enthusiastic. तो मतलब ये भी एक तरह की मैनिफेस्टेशन है। आपने पूछा ना कि लोग, बिकॉज आपकी पूरी फैमिली एक पावर की तरह खड़ी हो जाती है वहाँ पे। आई हैव सीन कि वहाँ पे मतलब एवरीवन एंजॉयज, मतलब अब जब तक एंजॉय कर रहे हो तो आपको मजा है, वरना तो अपने अपने लाइफ में हर कोई बिजी है। मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस है, एनी का अपना है, बेटा जी का अपना है, आई हैव माय ओन जितने सैलून्स हैं। अभी मैंने बहुत कम कर दिए हैं, मिनिमम कर दिए हैं, बट ठीक है, टाइम तो हर चीज में लगता है। अच्छा, 2 चीजें पूछना चाहता हूँ मैं कि चाइना है, ठीक है, चाइना जो कंट्री है इज मोर देन अस, 5 गुना ज्यादा समझ लो। वो है, कुछ मर्जी का वो है, हम कुछ मर्जी बोले हैं। सो वहां पे ये प्रैक्टिस शायद उतनी नहीं है, ग्रैटिट्यूड मतलब इतना नहीं है, बिकॉज कम्युनिस्ट कंट्री है ना। तो एक चीज अच्छी है कि वो हर चीज में अपनी अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं, क्योंकि उनके सामने कोई परमात्मा नहीं है किसी को बोल डालने के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया और चाइना में क्या डिफरेंस है? वो ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, बट दे आर ग्रोइंग लाइक अ क्रेजी, चाहे वो एआई हो, चाहे वो मिलिट्री कुछ हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, क्योंकि जो नेक्स्ट इरा आएगा ना, दैट विल बी रन ऑन इकोनॉमी। आप भी देखोगे कि धर्म पे नहीं चलने वाला, आप कितना मर्जी कुछ करें, इट विल रन ऑन इकोनॉमी। जिसकी इकोनॉमी अच्छी होगी, जिसका मिलिट्री के लिए अच्छा होगा, वो ग्रो करेगा एज अ कंट्री। और ये हमने देखा, सबसे बड़ी दुनिया की कंट्री यूएसए है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इतनी बढ़िया 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। सेकंड नंबर पे चाइना है, फिर जर्मनी है, फिर कहीं इंडिया है, फिर जापान है। बट इंडिया में वो रियल पे दिखता नहीं है। मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो दिखेगा नहीं आपको कितनी ग्रैंड इकोनॉमी है। प्रोबेबली हमारा शायद बेस इतना है कि हम उस 4थे नंबर पे खड़े हैं, बट एक्चुअल में नहीं है। तो आप क्या लगता है, आपको क्या डिफरेंस है चाइना और इंडिया में? इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन ना, कि वो लोग कर नहीं रहे हैं प्रैक्टिस, बट स्टिल दे आर ऑन टॉप। पर अपने देश की बुराई तो नहीं कर रहे ना। ठीक है, आप देखो इंडिया में कितने लोग, मैं कह रही ग्रेटिट्यूड करे ना करे, पर अपने अरे हमारे देश में तो ये बुरा है, हमारे देश की सड़कों का ये हाल है, हमारी इकोनॉमी का ये हाल है। मेरी जब शादी हुई ना, मेरी एक चीज़ मुझे याद आती है कि जब मैं पहली बार परेशान हुई अपने मदर इन लॉ से या जेठानी से, और मम्मी का फ़ोन आया और मैं उनको बोलने लगी, तो बोलते बोलते मेरी जुबान रुक गई थी उस दिन। मेरी शादी को महीना ही हुआ था। ये मैं क्या कर रही हूँ? अपनी सास की बुराई कर रही हूँ, अपनी जेठानी की बुराई कर रही हूँ, अपने पति के बारे में कुछ ऐसा बोल रही हूँ, पर ये तो मेरे हैं। मैं अपनी पति की बुराई किसी और के सामने कैसे कर सकती हूँ? ये मेरा है। क्या हर इंडियन ये सोचता है कि ये मेरी कंट्री है, ये मेरी दिल्ली है? हर कोई बिरा के बाहर बोलता फिर रहा है कि दिल्ली 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 इज अ क्राइम कैपिटल, दिल्ली इज अ रेप कैपिटल। मैं दिल्ली में पैदा हुई, मैं दिल्ली में पार्टियां करी, मैं दिल्ली के अंदर जो भी, मैं 50 की हो रही हूँ, मैं दिल्ली में ही पैदा हूँ। दिल्ली से ज्यादा सेफ सिटी मुझे आज तक पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं दिखी। मैं रहती हूँ यहाँ, मेरी बेटी यहाँ पैदा हुई है, मेरी बेटी भी पार्टियां करती है, रात रात को वापस आती है। दिल्ली से ज्यादा सेफ सिटी आप अगर कहीं और सिटी में जाओ, हम बेंगलोर भी जाते हैं, मैं तो ट्रैवल करती हूँ, मैं लंदन नहीं गई कि मैं फ्रांस नहीं गई कि मैं जर्मनी, हर जगह सेम है। मतलब अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको, बुरे लोग भी मिलेंगे। दिल्ली में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पर ऐसा कोई नहीं होगा जो दुनिया में जाकर अपनी दिल्ली की बुराइयां पीट रहा होगा, अपनी कंट्री की बुराइयां। मतलब हम लोगों को एक चीज सीखनी चाहिए, भला है बुरा है जैसा भी है, ये देश मेरा है, ये मेरा है। और जिस दिन हमने इसको अपना बना लिया ना, इसकी तारीफ करो ना करो, पर अपना मान के बुराइयां करनी बंद करो पहले तो। अगर आज एक से मैं अभी बताती हूँ, अभी ये दिल्ली से ऋषिकेश की बहुत अच्छी बना दी गडकरी साहब ने, हाईवे बनाया है। जो चढ़ता है उस हाईवे बोलता है वाह, तो बिल्कुल फॉरेन कंट्री जैसा दिखता है। वाह, आप तो दिल्ली में, अब इंडिया में फॉरेन कंट्री जैसी। मैं तुम फॉरेन कंट्री को भी बीच में लेके आ रहे हो। ये क्यों नहीं बोलते कि दिल्ली में इंडिया की सड़कें हाई क्लास बन गई हैं, हम हाई टेक हो गए हैं, हम कितने डेवलप हो गए हैं। तुम अभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हो।
तो जिस दिन हम कंपैरिजन बंद करेंगे, प्रूविंग बंद करेंगे, नेगेटिव बोलना बंद करेंगे, इंडिया सब हमेशा से ऊपर था, हमेशा है, रहेगा। हम भूल गए हैं, भारतवर्ष जिस दिन चमकेगा ना, उस दिन सब आपको चाइना वाइना सब भूल जाओगे, आप भूल जाओगे उस दिन। पर ये अलग बात है कि देखिए वो मेटेरियलिस्टिक रैम में चमक रहे हैं, हम जब चमकेंगे स्पिरिचुअलिटी, हमारी रीढ़ ही वही है। भारत देश के पास सबसे पहली क्या चीज है, क्या मतलब थाईलैंड जाओ तो क्यों है, अब थाईलैंड के पास कुछ और है बेचने के लिए, चाइना के पास कुछ और है बेचने के लिए, यूएस के पास कुछ और है बेचने के लिए। इफ in the whole of the universe or in the whole of the planet Earth, soul lives somewhere, soul resides in भारतवर्ष। तो भारतवर्ष सोल है इस पूरे प्लेनेट का। तो जिस दिन हम सब लोगों की सोल जाग जाएगी, भारतवर्ष जाग जाएगा। तो सोल पे काम करना है, बस कोई काम कर रहे हैं। आप जहां से कंपेयर कर रहे हो वो हमारा रेलम ही नहीं है ना। नहीं, एक्चुअली ग्रेटिट्यूड का दैट्स अ डाउन साइड ऑफ ग्रेटिट्यूड कि आपको थोड़ा सा रियलिटी दिखनी थोड़ी सी कम हो जाती है। नहीं, रियलिटी तो जो आप बोलोगे वही है। हाँ जी, देखिए अब एक हाथ का ये पार्ट भी है और ये भी है ना। अब ये कि अगर मैं बोलूं दिन है तो दिन तो है, पर रात भी है। अब मैं सारा टाइम रात की बातें करती हूँ तो रात है। अब जो ग्रैटिट्यूड मैं हमेशा बोलती हूँ, हर पानी ये जो गिलास है ना, आधा भरा आधा खाली है। अब मैं बोलूँ कि सब कुछ नहीं है तो नहीं में वो जो है वो भी चला जाएगा मेरा। करेक्ट, आपके पीओवी से वो करेक्ट। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ चाइना वंडरफुल है, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, एआई है। और देखो ना, चाइना ने अपनी कंट्री को ऊपर लेके गया है वो। आप देखो वो वहां पे तो इवन गूगल, मेरे ख्याल से गूगल फेसबुक भी वो यूज नहीं करते, अपना यूज करते। जिस दिन हमारी कंट्री के अंदर, मैंने बीच में ग्रैटिट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, कुछ टाइम पहले हमने हर चीज के अंदर एक कोड लिखा होता है 8898 हाँ। जो बताता है कि ये इंडिया का प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया। हर शैम्पू पे, हर किताब पे, हर जगह पे पीछे एक कोड लिखा होता है, ये रहा कोड ना। तो एक कोड बता देता है कि इंडिया का मेड है। तो हमने कहा कुछ नहीं करो, 1 महीना सिर्फ ये कोड वाली चीज खरीदो। जो तुम भुजिया खरीदने जा रहे हो, शैम्पू, ब्रश, टूथपेस्ट, सिर्फ इंडिया खरीद लो। इंडिया की इकोनॉमी अपने आप ऊपर आ जाएगी। काफी लोगों ने काम किया उस समय, तो हम मैजिक बुक कर भी नहीं रहे थे, ग्रैटिट्यूड भी नहीं कर रहे थे। पर इंडिया को ऊपर ले जाना मेरा काम है। मैं यहाँ की अगर सिटीजन हूँ, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, तो कोई चाइनीज आके इंडिया को ऊपर थोड़ा लेके जाएगा, मुझे तो लेके जाना है। तो पहले तो मुंह से बोलना बंद करो, फिर सोचना बंद करो। जो है बहुत बढ़िया और हम आगे जा रहे हैं। तो आई थिंक एक घर भी तभी ग्रो करता है, एक रिश्ता भी तभी ग्रो करता है जब आप सोचना और बोलना शुरू करते हो उसके बारे में, कुछ ऐसा जो आप चाहते हो। तो क्या बनाना क्या चाहते हो इंडिया पे, पहले तो चलो यहाँ बात शुरू करते हैं ना। तो मेरा जो सपना है, जो मैं इकलौता सपना जिसके लिए मैं आज आपके साथ बैठी हुई हूँ, इकलौता सपना मेरा यही है कि इसी लाइफ टाइम के अंदर इंडिया को टॉप इकोनॉमी में देखना, इसी लाइफ टाइम के अंदर। और इंडिया कोई इंडिया नहीं, इंडिया इज अ क्लस्टर ऑफ पीपल ओनली। जब आप टॉप इकोनॉमी में हो गए अपने घर में, आप अपने सपने पूरे कर रहे हो, अपना जीवन वैसे जी रहे हो जैसा जीना चाहते हो, तो इंडिया अपने आप वो बन जाएगा ना जो टॉप है। सिटीजन्स तो मिलके बनाएंगे सारे के सारे जो भारतवासी है। तो भारतवासियों के रग रग तक, जन जन तक इस शुक्राना को पहुंचाना, ताकि वो अपने सपने पूरे करने सीख जाएं। बहुत अच्छा। और वो जिस दिन सीख गए तो इंडिया अपना टॉप पे पहुंच जाएगा। तो आई थिंक मेरा मिशन यही है इस समय फिलहाल। मैं तो कई बार सोचती भी हूँ कि जो हमारी करेंसी है अभी, जैसे डॉलर है ना, काफी टॉप पे चलते हैं, ये जो भी हैं, इन सबसे टॉप पे इंडियन रुपी, द हाईएस्ट वैल्यूड करेंसी। तो अगर आप सोच सकते हो तो आप पा सकते हो। मैनिफेस्टेशन ये सी हो गए थे, तो मैं सोच भी सकती हूँ, मैं देख भी सकती हूँ उसको वहां पर। तो मेरा मिशन यही है। तो आपने जो बोला वो भी सच है, सच फिलहाल का सच तो वही है। पर मैं मानती हूँ सच वो है जो आप सोच रहे हो और बार बार जिसको पावर दे रहे हो। तो एक्चुअल में आप देखोगे ना कि जो क्रिटिक पॉइंट है ना, सारा क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी क्या करता है, आप ट्रस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो, बट बहुत जगह स्केप्टिकलिज्म भी काम करता है। कैसे काम करता है कि अगर आप किसी चीज के प्रति स्केप्टिकल हो, आप skeptical हो, you are critic, and then one day truth will reveal to you, then you cannot become skeptical. तो कई बार ग्रैटिट्यूड के प्रति skeptical होने से you will reach to the stage कि जहाँ पे ग्रैटिट्यूड easily होने लग जाएगा। तो I come from a point of view कि अगर आप क्रिटिक हो और आप बोल रहे हो कि यार चाइना अच्छा कर रहा है या यूएसए अच्छा कर रहा है, तो what we can learn, the point of view should be learn, not to put down कि मैं अपने को खराब कहूँ, बस मैं उनसे सीख के अपने यहाँ जल्दी ग्रो कर सकता हूँ। That's whole point of view. Learning is always good. और अदर कुछ ना कुछ तो, जैसे मैं चाइना के बारे में, अगर आप NLP देखोगे तो मॉडलिंग वर्क्स लाइक दिस, कि अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने अश्मीन जी हैं जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं लाइफ के अंदर, तो why can't I do this and I can follow your pattern. मैं आपके कदम चरणों पे
चल सकता हूँ, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। But this is what the whole humanity is doing right now, doing a bhed chal. I always say that because you are special in your own way. Other person is special in their own way. China is China, India is India, US is US. हाँ, अपने And में we करना need not to be someone else. मुझे आप नहीं बनना, आपने मुझे नहीं बनना. जिस दिन हम अपने सेल्फ को समझते हैं, पहचान लेते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ आइडेंटिफिकेशन या सेल्फ एक्नॉलेजमेंट या सेल्फ ग्रैटिट्यूड या सेल्फ लव, उस दिन आपको कुछ और बनने की जरूरत ही नहीं है. आप अपने अपने इनफ हो. पर अपने आप के उस इनफनेस को पहुंचने के लिए आपका सेल्फ और सेल्फ ग्रैटिट्यूड, ये दोनों ही आपको आगे. मतलब मैं अपने ब्यूटी बिजनेस से बता सकती हूँ, मैंने जो काम किया अपने पैशन के लिए किया. मुझे देखा देखी मेरी काफी फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स इस बिजनेस में आए, पर उन्होंने वो बनने की कोशिश करी जो आश्मिन है. आश्मिन के पास बहुत पैसा है, आश्मिन बहुत फेमस है, आश्मिन सेलेब्स के साथ उठती बैठती है, आश्मिन के पास प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं. तो उन्होंने मुझसे ऐसा बनने की कोशिश करी, तो वो भी भूल गए जो वो थे. तो मैं कहती हूँ अपने आप को पहचानो और अपने आप को वो बनाओ जो तुम बनने. देखिए ये फिंगरप्रिंट जो है ना, आपका और मेरा सेम नहीं है. इस धरती पर 750 करोड़ लोग हैं, 750 करोड़ का फिंगरप्रिंट अलग है. तो हर किसी का पर्पस ऑफ लाइफ अलग है, और ये फिंगरप्रिंट सबूत है इस चीज का कि जो आप करने आए हो वो मैं नहीं कर सकती, और जो मैं करने आए वो आप नहीं कर सकते. एंड द मोमेंट वी रियली बिकम पावरफुली कनेक्टेड टू सेल्फ, and I think gratitude is one of the powerful practice which connect. इसमें चैप्टर है मैजिक मिरर. तो मिरर में ही आपका आपके साथ साक्षात्कार होना शुरू होता है थ्रू दैट प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड. एंड आई थिंक आप अपने आप में पूरा चाइना हो. बिल्कुल आपके पूरी कैपेबिलिटी है, स्किल आपके अंदर. एग्रीड. एक्चुअल में ना सक्सेस हैज अ पैटर्न. तो जैसे आप बोल रहे हो कि हमने बिजनेस कोच से सीखा, तो वो एक पैटर्न पढ़ा रहे हैं. हाँ. कि दिस इज हाउ सक्सेसफुल बिजनेसमैन डू. ट्रू. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सक्सेस का एक पैटर्न है. व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम अदर इज, आपकी बीणा में जहाँ सार बजता है सच वही. बिल्कुल. तो मेरी बीणा में सार बज रहा है न्यूमरोलॉजी स्पिरिचुअलिटी करके, आपकी बीणा में सार बज रहा है. ये जो आपने अभी बोला ना, यही मुझे सिखिज्म तक लेके गया था. बिकॉज सीखते मैं और सीखना चाह रही हूँ, तो आगे रास्ता बनता चला गया. और वो आपको लगा मेरे लिए राइट फिट है. हाँ बिल्कुल. जो मैं सीखना चाहती हूँ मेरे लिए राइट लर्निंग है. बट नॉट बिकॉज वट एवर आई वॉज डूइंग, जो मैं ब्यूटी कर रही हूँ या मैं कुछ और काम कर रही हूँ उसमें कुछ गलती है. नहीं, वो अपनी जगह पे ठीक है. टुडे आई से आउटर ब्यूटी इज वेरी ब्यूटीफुल. आपका पैसा होना, गाड़ी होना, आपके पास शोहरत होना अच्छी बात होती है, बट अब बाहरी ब्यूटी में ही रह जाओ और इनर ब्यूटी की तरफ मुड़ो ही ना, काम ही ना शुरू करो, तो फिर आप अपनी लाइफ के साथ थोड़ा अधूरा हो जाएगा. मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है आपका. न्यूज़ में आपने देखा होगा, बंदा बहुत अच्छा दिखता था, अश्विन जी बहुत अच्छा रहता था, सब कुछ करता था, बहुत खिल के खेलता था, अच्छे कपड़े पहनता था, परफ्यूम लगाता था, और एक दिन सुसाइड कर लिया. हाँ. क्योंकि अंदर से खाली था. तो वो मैं दोनों को संभाल लो ना. तो जैसे आपने बोला, मतलब वो प्रोसेस जो है बाहर से अंदर दोनों को बैलेंस करो एंड लिव अ फुलफिल्ड लाइफ. एंड इफ यू आर लिविंग अ फुलफिल्ड लाइफ, you will create heavens around you. ये मैंने नोट किया है. मतलब स्वर्गों में जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं होती है, यही जीते हुए भी आपको स्वर्ग मिल सकते हैं. You can live a life of heavens. But sometimes I have experienced in last few years कि my God, heavens यही तो होते हैं, इससे बड़ा और हेवन क्या होता होगा. पर नरक भी यही है. फिर सुबह आप हो सकता है नरक में हो, रात को स्वर्ग में हो. आपका पैटर्न सुबह बहुत नेगेटिव हो, रात को आप स्वर्ग में. ये सब कुछ यहीं से क्रिएट हो रहा है जो आप सोच रहे हो और बोल रहे हो. So thank you very much for creating this beautiful conversation in this way. That's how the best thing comes, na? No, certainly. When you and converse. Being with the like-minded people and those who are really in a process of really developing themselves. जैसे हम एक बार आयरलैंड में था, तो आयरलैंड में एक जगह है, वहाँ पे हम गए खाना खाने में, और मेरी वाइफ और लड़का. तो हम जब वहाँ पे खाना खा रहे थे, तो मैंने वो खाना आया एंड खाना अच्छा नहीं था. तो एक नॉर्मल, हम जो कि स्पिरिचुअलिटी में है कि अब नेगेटिव बोल नहीं सकते हैं, बट दिख रहा है खाना अच्छा नहीं है. सो व्हाट वी डू इज, हमने उसको बुलाया, हमने उसको फीडबैक दिया कि खाना अच्छा नहीं है, बट देन वी गिव ग्रैटिट्यूड. इतनी दूर भी परमात्मा ने मुझे खाना दे दिया, इंडियन. तो ग्रैटिट्यूड एंड क्रिटिक इसलिए क्योंकि आपकी दृष्टि जिंदा रहनी चाहिए, सो दैट यू आर लिविंग. क्योंकि आप देख के इग्नोर नहीं कर सकते. आपने उसको फीडबैक दिया और आपको अपने आप को फीडबैक दिया, अगली बार थोड़ी बेटर प्लेस देखूंगा, बट अभी मेरा पेट भर रहा है, तो क्यों ना मैं शुक्र मनाऊं. नहीं, एंड इट इज अ गुड वे टू स्टार्ट विद. आई ऑलवेज से, बिकॉज आपको दिख तो रहा है ना कि क्या क्या चीजें करने से मुझे इधर आना है. जैसे एक माँ नहीं बोलती है पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा. अब माँ चाहती थोड़ी ना कि बच्चा फेल हो जाए. फिर भी उसको दिख रहा है कि पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे. पर व्हेन यू सी बोथ ऑफ दीज थिंग्स, जब हम अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में दोनों ही मैनिफेस्ट हो रहे हैं. बस यहाँ पर थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है कि आप जब बोल रहे हो, दोनों चीजें सोच रहे हो या बोल रहे हो, तो अगर आप अपनी एनर्जी को ज्यादा पॉजिटिव वे में रखोगे, तो आप पढ़ले वाले जो आपका मन चाहे है उसको सच कर दोगे. और अगर आपकी एनर्जी बाय चांस नेगेटिव ज्यादा हो गई तो फेल हो जाएगा, आप इसको सच कर दोगे क्योंकि अनचाहा है. हाँ, इट विल, आपके जो फियर्स हैं बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी
ऑटोमेटिकली नेगेटिव ज्यादा बनती है ना। हाँ। मुझे जरूरत भी नहीं है मेरे फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप इस समय क्या कर रहा है, मुझे क्या लेना देना डोनाल्ड ट्रंप से, पर अगर मैं बैठ के आपसे बातें कर रही हूँ और नेगेटिव होने लगता हूँ, वो गलत किया उसने, लगा दिया, वो कर दिया, अब मैं अगर ये बोलने से मुझे पॉजिटिविटी मिल रही है तो मैं अपने सपने तक पहुंच रही हूँ। पर अगर मैं नेगेटिव एनर्जी बना रही हूँ तो ना चाहते हुए मेरी जिंदगी में अनचाहा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं हर इंसान को ये समझाने की कोशिश करती हूँ, पहले अपनी जिंदगी बनाओ। योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेकिंग योर ओन लाइफ। अपनी जिंदगी को वो बनाओ जो तुम चाहते हो, पैसा वैसा कमाओ जो तुम चाहते हो, रिश्ते, करियर, सेहत, जो भी अपनी फिगर चाहते हो। वंस यू आर इन अ राइट शेप, इन अ राइट वे, अब दुनिया के अंदर जो है तो खुद में रोशनी आ गई है, तब आगे बढ़ जाओ। अब आप अपने लिए भी कर सकते हो, अपने 4 लोगों के लिए भी कर सकते हो, अपने पूरे मोहल्ले के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के वहां जाके तुम कंट्रीब्यूट कर दो उसको, उसका दिमाग तुम थोड़ा लाइट में ले आओगे, क्या पता। बट यहाँ बैठकर ये गपियाने से तो कुछ नहीं होने वाला ना। इट विल फिल दिस रूम विद लॉट ऑफ नेगेटिविटी। पर वो दोनों को फर्क पड़े ना पड़े, मेरे को मेरे सपनों से दूर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेरी मनचाही दुनिया से। तो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉजिटिव एनर्जी बनाना अपने आसपास। कई बार तो हम लोगों को सिखाते हैं, लोग कहते हैं लोग बातें करते हैं ऐसे, तो हम क्या करें, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं कहती इग्नोर। इतना सिंपल है, आप कुछ नहीं कर सकते कि दुनिया बातें कर रही है तो या तो अपने कानों में लगा लो ईयरफोन्स और कुछ अच्छा सुनना शुरू कर दो, नहीं तो उठो, टॉयलेट करने के बहाने उठ जाओ, पानी पीने टॉयलेट करने के बहाने से उठो, वहां से पैटर्न। वरना आप सुनते रहोगे तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। अब हम दोनों बात कर रहे हैं, एक तरह की एनर्जी है, मैं भी कुछ नेगेटिव बहुत ज्यादा बोलने लग जाऊंगी तो आप बैठे रहोगे तो आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपका पूरा मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सब इम्पैक्ट होगा। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अपने आप को एनर्जी को मेंटेन करना और प्रिजर्व करना और क्रिएट करना। तो इट्स अप टू यू, आप कितना कॉन्शियस हो। हम एक बड़ा अच्छा रूल है एनएलपी में, ब्रेक द पैटर्न। हाँ। तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव आ रहे हैं, आप कुछ भी अपना एक पैटर्न बना लो, जैसे कुछ भी, सो देन इट ब्रेक द पैटर्न, देन गिव ग्रेटिट्यूड, इट वर्क्स वेरी वेल। हमारे को इसमें मूड शिफ्टर बोलते हैं। मूड शिफ्टर, हम मूड शिफ्टर, मतलब हम तो उनको हैंडी रखवाते हैं, जो मेरे पर्स में होती हैं हर समय ना, जैसे 5 सेंसेस है, कुछ देखकर, सुनकर, है ना, तो कुछ ऐसा देख लो मोबाइल पे फटाफट। जैसे मुझे कपिल शर्मा बड़ा पसंद है तो मैं कपिल शर्मा की कुछ वीडियोस हमेशा हैंडी रखती हूँ, या बीबी की वाइन्स नाम से जाकिर खान आता है, जाकिर खान तो बहुत मतलब तो वो बस्सी भी बहुत अच्छा है, साइकोलॉजी में जाकिर खान इज बेस्ट। हाँ, तो मैं इनकी कुछ वीडियोस जो एकदम से हंसा दें आपको, तो मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, गुस्से में आ गई, मैं फटाक से कोई ना कोई मूड शिफ्टर देख के यूज कर लेती हूँ। कई बार कुछ खाने से मूड शिफ्ट हो जाता है, कोई टॉफी चॉकलेट खाने से, वो हैंडी रखा करो। कुछ सुनने से शिफ्ट हो जाए, कोई गाने ऐसे होते हैं जो आपको एकदम से मूड लिफ्ट कर देते हैं, तो उन गानों की एक एल्बम बना के अपने पर्स में, पे लिंक कुछ भी जो आपको मूड शिफ्ट कर दे आपके एकदम से। कुछ सूंघने से भी कई लोगों को, जैसे मैं आपको दिखाऊं, मेरे पर्स में, जैसे मैं कभी बैड मूड में हूँ, कुछ भी हूँ, मैंने अपने पर्स में रखा हुआ है, ये मेरा मूड शिफ्टर है छोटा सा। इट लिटरली चेंज, मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे स्प्रेड करती हूँ, जो स्मेल करती हूँ, एकदम से मेरा मूड शिफ्ट हो जाता है। इट एंकर्स योर माइंड टू डिफरेंट डायरेक्शन। बिकॉज़ सेंसेस ये तो हैं जो हमारे को नेगेटिविटी में लेके जा रही हैं, तो सेंसेस ही यूज करते हैं पॉजिटिविटी में जाने के लिए। तो कुछ छूने से कई लोगों को होता है, कुछ चीज टच कर लिया तो कोई अच्छा फैब्रिक हो जाता है, कोई डॉग को छू लिया आपने, कई लोगों के पेट्स को छूने से उनको पॉजिटिविटी फील होती है। तो टच सेंसेस को यूज करो, स्मेलिंग सेंसेस, टेस्ट सेंसेस, हियरिंग सेंसेस, अपने देखने की सेंसेस को, 5 सेंसेस भगवान ने इसलिए तो दिए हैं, यूज इट राइट वे। तो जैसे आपने बोला ब्रेक द पैटर्न, इसमें कहते हैं मूड शिफ्टर्स बना के रेडी रखो। बिल्कुल। जैसे जो लोगों का मैंने देखा कि जो लोग डिप्रेशन से या मरे या सुसाइड हुआ कट लेकिन जो हुआ जिनके साथ, उनके साथ कैसा हुआ कि वो 1 ही साल तक उन्होंने वो पैटर्न को ऑटो पायलट पे जी लिया। बिल्कुल। तो जब आप इतना ऑटो पायलट पे एक नेगेटिव पैटर्न को जी रहे हो, तो मतलब वो एक तरह की डंजन होती है, गहराई में, पताल में जाती जा रही है, फिर अब रास्ता ही नहीं वापस आने का आपको, अंटिल अनलेस कोई भाषा के खींचो तुम्हें, वो तुमने बुलाया ही नहीं किसी को, तो फिर वो अंदर जाते चले जाते हैं। बट यस, एज यू आर सेइंग, यू आर यूजिंग सो मेनी डिफरेंट टेक्निक्स। देखिए, हम इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी हमें पता, हम इंसान है और हमारी जिंदगी में दोनों चीजें हर समय आएंगी, दिन है तो रात है, रात है तो दिन, बैलेंस है। हाँ। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव तो होगा ना, पर आपने कैसे उसको ओवरकम करना है, ये आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन ओवरकमिंग। ये नहीं कि रातों नहीं बंद हो जाएगी, पर आप रात के टाइम पे अपने, जैसे दुखों का टाइम भी है तो जनरेटर, इन्वर्टर, लाइटें जला के रखो अपने घर में। तो जब दुख आए, परेशानियां आए, तो ग्रेटिट्यूड या जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ा दो, इंस्टेड ऑफ कि काम ही नहीं कर रहा। भाई वो काम इसलिए नहीं, रात में आना था, आई, बट हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड।
जास्त लर्निंग। एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो एक बात बोला करते हैं, बड़ी इसमें जबरदस्त बात वो बोला करते हैं। वो कहते हैं, अंकित अगर एक छोटा सा कप है ना, उसमें बहुत सारा नमक डाल दूं और वो इम्पैक्ट करेगा? मैं कहता हूँ हाँ वो तो करेगा इम्पैक्ट। वो बोलते हैं ठीक है, मग में डाल दूं नमक, इम्पैक्ट करेगा? तो कम करेगा। बोलते हैं बाल्टी में डाल दूं तो? मैंने कहा बाल्टी में तो बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो बोलते हैं बस वही बनना है, हमने बाल्टी बनना है कि जितनी भी चीजें आ जाए वो हमें इम्पैक्ट ही ना करे। एंड लाइफ इज अ ब्यूटीफुल मिक्सचर ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दैट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस पर्सपेक्टिव, कि हम उसमें से अपना वाला काम चुन रहे हैं ऐसे। कई बार लोग ही, आपने जो बोला सेम कि प्रॉब्लम्स, मैडम मैं ये कर लूँ प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मैंने कहा प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी वन डे व्हेन यू विल बी ऑन अ 4-wheel ड्राइव। जब तुम अपने 4 लोगों के कंधे पे चढ़ के अर्थी पे जा रहे हो, उस दिन प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी फॉर श्योर। जैसे होता है ना ECG की रिपोर्ट नहीं आती, जब तक आपका दिल धड़क रहा है तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। जैसे दिल धड़कना बंद करता है वो सीधी लाइन आ जाती है। तो लाइफ विल बी स्ट्रेट लाइन, उस दिन कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बट टिल द टाइम यू आर अलाइव देयर विल बी प्रॉब्लम्स। पर प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे को, तो हमारे को प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ना नहीं आ रहा है। और उसको कैसे करना है, तो वही तो सोल्यूशन दे रहे हैं। हर चीज का सोल्यूशन है, तुम सोल्यूशन ढूंढोगे। रात से डरने की जरूरत नहीं है, लाइट जलाना सीखो, रोशनी जलाना सीखो। रोशनी है तो फिर क्या डर रात से? आप और मैं रात में आराम से सोते तो अपने घरों में। तो वो सिस्टम बनाना तुम्हारा काम है। दिन और रात तो आएंगे, अपने हिसाब से आएंगे। तो वी आर लिविंग ऑन अ प्लैनेट ऑफ डुअलिटी टिल द टाइम वी आर ऑन प्लैनेट अर्थ। यहाँ सुख दुख की डुअलिटी है ना, हर चीज के द्वयायाम है। सुख भी है, दुख भी है, गरीबी भी है, अमीरी भी है, ज्ञान भी है, ज्ञानता भी है, शांति भी है, लड़ाइयाँ भी हैं। तो ये तो दोनों आएंगी आपकी लाइफ के अंदर। बट इट्स अप टू यू हाउ मच ऑरिक फील्ड यू वांट टू क्रिएट एंड स्टे इन अ जोन दैट यू वांट टू। तो ऐसी कोई 3 चीजें जो आप बताना चाहो बिफोर वी एंड दिस, जो कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी हैं? कोई भी 3 ऐसी आपकी सक्सेस टिप्स हो, कुछ भी। एंड यू आर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बाय द वे। थैंक यू फॉर दैट एंड आई नो आई हैव अचीव्ड व्हाटएवर आई वांटेड टू अचीव। एक तो सपने जरूर देखो अपनी लाइफ में, अपने खुद के दिल की जो इच्छाएं होते हैं। आई ऑलवेज से फाइंड आउट योर नीड्स एंड फुलफिल इट। और पूरा करने के लिए आपको अपना टाइम जोन में और लक जोन, किस्मत जिसको हम बोलते हैं, किस्मत बनानी सीखो, जो कि बुक सिखाती है। और टाइम की इज्जत करना सीखो। मैजिक बुक। सो मतलब और आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? इफ यू प्रोवाइड अ लिंक। पुराना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन नहीं, खुद भी कर सकते हो। बुक ऑनलाइन ही फ्री अवेलेबल है। बट आप करते हो ना सुबह प्रैक्टिस, पीपल कैन, मतलब वी मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड एवरीवन प्रैक्टिस। क्योंकि ग्रुप कम्युनिटी में करने का मजा ही अलग है। हाँ, मतलब यू बिकम रेगुलर एंड यू कैन इवन आस्क फॉर द क्लैरिटी। वो एनर्जी रब ऑफ हो जाएगी ना आपकी कम्युनिटी। दैट वे देन द मैजिक बुक ग्रुप्स गोज ऑन एंड यूट्यूब पे, जूम पे जैसे भी सेशंस चलते हैं, तो ज्वाइन इन। आप स्टार्ट करें ना, एक You should start a magic book session with you. मतलब एक बार खुद कंप्लीट करके then start. I want to start. मेरे को हमेशा से स्टार्ट करना था, but I somehow किक ही नहीं आया, कुछ हो नहीं। नहीं, आप देखना, आपकी लाइफ विल गेट अ डिफरेंट स्पीड ऑल टुगेदर। एक बार कंप्लीट कर लो खुद से, अपने ग्रुप के अंदर रहकर एज अ लर्नर, एंड देन स्टार्ट। मतलब मैजिक बुक में दुनिया में हर किसी को अपनी कम्युनिटी में स्टार्ट करनी चाहिए। चाहे 2 बंदों के साथ स्टार्ट कर लो, जूम पे कर लो, यूट्यूब पे कर लो, whatever. But once you take it and then try to contribute to the other people, then the world is so full of light. So thank you very much for having this light for each one of us and the people around. Thank you, Shminji. Thank you. Wish you lots of blessing. Thank you. आप आए, अपना टाइम निकाला. Blessings to you. Thank you very much. Thank you.